हेलो मिस्टर दीपक गोयल। हाय। हाय। सो पहले मैं आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऑडियंस को। कुंभ के पावन संगम में जहां लाखों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ स्नान कर रहे हैं, वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कर रहा है डिजिटल स्नान। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह एक नया ट्रेंड है या परंपराओं का अपमान? इन्हें कोई भविष्य का ट्रेंड सेटर कह रहा है, तो कोई सनातन की जड़ें काटने वाला। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ गालियां दे रहे हैं। लेकिन आखिर यह डिजिटल स्नान है क्या? क्या इससे धर्म को सच में नुकसान हो रहा है? क्या यह आस्था का नया रूप है या परंपरा का अपमान? जो लोग कह रहे हैं कि यह हिंदू संस्कृति का विनाश है, उनके सवालों का जवाब इन्हें खुद देना होगा। आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि एक निर्णायक संवाद होगा। जो सवाल आपके मन में है, उनके जवाब ये खुद देंगे। डिजिटल स्नान का असली सच सिर्फ यहाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स पे। अभी स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करें उससे पहले आप अपने बारे में एक क्विक इंट्रो दे दीजिए कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से कि डिजिटल स्नान जैसा कुछ ऐसा ऑफ ट्रेंड जो कभी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ था। आई मीन लाइक कभी हुआ ही नहीं था ये चीज जो आप अभी लेके आए हो। तो इट्स वेरी न्यू फॉर द ऑडियंस टू एक्सेप्ट एंड उस पे आप अगर कुछ स्टार्टिंग में बात करो तो विल बी गुड। देखिए, मैं प्रयागराज में रह रहा हूँ और आपको पता ही है कि 13 जनवरी से महाकुंभ स्टार्ट हुआ और मेरे तमाम दोस्त या रिश्तेदार इंडिया में और कुछ-कुछ विदेश में उनसे कांटेक्ट हो रहा था, बात हो रही थी और कई लोग कह रहे थे कि हम नहीं आ पा रहे हैं। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, किसी को फैमिली ऑब्लिगेशन है तो छोड़ के आ नहीं सकते हैं। इलाहाबाद इंडिया में जो मेरे रिश्तेदार हैं या बॉम्बे में हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई प्रयागराज जाने का मतलब 3-4 दिन और हम मेरी फैमिली ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं, घर में सास-ससुर बूढ़े हैं या कुछ भी है, सेवा करनी है, 3-4 दिन नहीं जा सकते। तो मुझे लगा कि यार आस्था है, इच्छा है लोगों की, आ नहीं पा रहे हैं तो क्या किया जाए? फिर मैंने देखा कि ऑनलाइन दर्शन, ऑनलाइन दक्षिणा का सिस्टम इंडिया के सारे मेजर मंदिरों में था, चाहे वो सिद्धिविनायक मंदिर हो बॉम्बे का, चाहे साउथ इंडिया के मेजर मंदिर, चाहे धाम वाले मंदिर हो उत्तराखंड में, उसमें भी सब ऑनलाइन आरती और ऑनलाइन दर्शन का ऑप्शन है। तो मैंने देखा कि ये डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से लोग जिनकी आस्था है वो ऑनलाइन दर्शन कर पा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर में और चारधाम के मंदिर में और तिरुपति मंदिर में। तो मैंने सोचा क्यों ना यही टेक्नोलॉजी का यूज करके, डिजिटलाइजेशन का यूज करके मैं उन लोगों को भी स्नान का मौका दे पाऊं, वर्चुअली, रिमोटली, इसको जो भी आप कहिए, मैं डिजिटल स्नान कह रहा हूं। तो इस तरह से मैंने सर्विस स्टार्ट किया और आप इसको अच्छी या बुरी या दुखद या खुश वाली बात करिए कि मैंने बहुत देर से स्टार्ट किया, मैं बहुत कम लोगों को सर्व कर पाया। मैंने करीब 17 फरवरी को ऐसा सोचा और स्टार्ट किया। अगर मैं इसको पहले करता तो शायद और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाता अपना ये सब सर्विस। और जब से स्टार्ट किया है तब से मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है और इतना खुश है लोग, मतलब जिन्होंने मेरी सर्विस ली है। ऑफ कोर्स बहुत से लोग हैं जिनका डिफरेंट ओपिनियन है सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, मेरे एक्टिविटी पे। ओके, सो लेकिन ओपिनियन पे ही बात कर लेते हैं अभी दीपक जी। इस चीज को लेके बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन भी है कि आप ये मतलब कर रहे हो, तो उस पे कंट्रोवर्सीज भी हो रही है। मतलब देखो तो बहुत सारे लोगों को ये काफी निंदाजनक लग रहा है, जहां पे लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं कि आप ऐसे मतलब कैसे कर सकते हो डिजिटल स्नान वगैरह। तो इसमें दो चार चीजें हैं कि कंट्रोवर्सी में डिजिटल स्नान पे जब आपका सवाल उठाया जा रहा है तो ये आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, मतलब कैसे इसको लेते हो? देखिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल भजन सिंगर्स भी होते हैं। वो भगवान के गाने गाते हैं आपके घर पे, आपके इवेंट पे, आपके होटल पे, आपके धर्मशाले पे और उसके पैसे लेते हैं। तो क्या आप उनको भी क्या कहोगे, धर्म खराब कर रहे हैं? अब जहाँ तक रही मेरे उन लोगों की बात जिनको मैंने सर्विस दी है अब तक, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मैं आपको मैसेजेस उनके दिखा सकता हूँ। कुछ एक आध लोगों के मैसेजेस मैंने, स्क्रीनशॉट्स मैंने अपने यूट्यूब पे डाले हैं और एक व्यक्ति हैं भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, उन्होंने कहा कि हम जैसे लोगों के लिए तो आप चमत्कार हैं, हम आ नहीं पा रहे थे और आपकी वजह से हमें कम से कम स्नान करने का मौका मिल रहा है। तो अच्छा, दीपक जी ये चमत्कार काफी भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। संकेत मिश्रा जी हैं भुवनेश्वर से और मेरे यूट्यूब पे है, आप देखिएगा उनका स्क्रीनशॉट, उन्होंने जो मैसेज भेजा मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके डाला है। करेक्ट।
करेक्ट। सो देखिए इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे कि हिंदू धर्म स्टार्टिंग से जब आप देखोगे, जब से मतलब हिंदू धर्म है, तब से ये काफ़ी रिचुअल वे में और ट्रेडिशनल वे में रहा है। बट आपका ये डिजिटल स्नान उस चीज़ को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, आपको नहीं लगता ये चीज़? अगर ऑनलाइन दर्शन जो स्टार्ट हुए हैं तमाम मेजर मंदिर में, सिद्धिविनायक, तिरुपति मंदिर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो शायद मैं भी कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा इस पे नहीं बोलना चाहता, ये आस्था का विषय है और करेक्ट, जिसकी आस्था ये है वो पेड़ पौधों को भी पूजा करता है और तवाटे यानी दरवाजे यानी गेट की भी पूजा जिसको जिसकी आस्था होती है, करेक्ट, तो ये आस्था की करेक्ट, बहुत करेक्ट, ज्यादा बोलूंगा। करेक्ट। सो इस चीज़ को लेके देखिए आपके मतलब कमेंट बॉक्स में काफ़ी ऑफेंसिव कमेंट्स भी आते हैं कि मतलब ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आप हिंदू धर्म का मज़ाक उड़ा रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। लोगों को वहाँ जाके फिज़िकली करना चाहिए जो आप डिजिटली कर रहे हो। तो उन लोगों को आप क्या आंसर देना चाहोगे? काफ़ी आपने सही कहा ऑफेंसिव और काफ़ी अब्यूज़िव मैसेजेस आ रहे हैं और जो ये मैसेजेस में लैंग्वेज राइट यूज़ कर वर्ड रहे टू हैं, हाँ, हाँ। कहीं न कहीं हमें लगता है ये हमारी कलेक्टिव फेलियर है। हम अपने सोसाइटी, अपने समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, ये बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव फेलियर कि हम लोग बहुत ही गंदी भाषा अपने समाज में सिखा पाए, फैला पाए और जहाँ तक रही बात उन लोगों की जिन्होंने अब तक मुझसे सर्विस ली है, दे आर एक्सट्रीमली हुँ, हैप्पी, दे आर हुँ। एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड। अब मैं कितने आपको मैसेजेस भेजता जाऊंगा, दिखाते जाऊंगा जिसमें लोगों ने कहा है कि आपने मेरी लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी क्रिएट की है, जो डिजिटल स्नान बनाते हुए आपने वीडियो 10-12 करेक्ट, सेकंड का करेक्ट। मुझे भेजा है, ये मेरी जिंदगी भर के लिए एक यादगार आपने क्रिएट की है। ऐसा भी कई लोगों हुँ, ने हुँ। कहा है। एक जकार्ता इंडोनेशिया में व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बात कही है कि आपने मेरे लाइफ टाइम के लिए मेमोरी क्रिएट कर दी है। तो ओके, आप देखो कि अच्छा, ओपिनियन जिन लोगों का ये है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए स्नान, डिजिटल स्नान नहीं होना चाहिए, वो ओपिनियन के लिए मैं करेक्ट, रिस्पेक्ट करता हूँ। बट जो करेक्ट। लैंग्वेजेस हो रही हैं उसका मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की कलेक्टिव फेलियर है कि हमने इतना गंदा चीज अपने आसपास रखी है, सिखाई है, अपने भाषा का प्रयोग किया है कि और सिर्फ मेरे मतलब ये मैं डिजिटल स्नान ये नहीं, आप देखिए कि आज 8, 9, 10th के बच्चे स्कूल के बाहर, आप किसी भी स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए और देखिए जब छुट्टी होती है तो किस तरह की लैंग्वेज में वो बच्चे बात कर रहे होते हैं। आपको मुझे शर्म आ जाएगी कि हम लोग इस समाज में हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो इन सब चीज़ों के वजह से क्या कभी आपको ऐसे एक मतलब किसी एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि आपको ये डिजिटल स्नान सर्विसेज बंद कर देनी चाहिए जस्ट बिकॉज़ ऑफ द कमेंट्स व्हिच यू आर गेटिंग इन द कमेंट बॉक्स और द नेगेटिव हेट जो आपको मिल रहा है, ऑफेंसिव कमेंट्स बोल लो या फिर अब्यूजिव कमेंट्स बोल लो या ऐसे सब चीज़ों को देख के आपका ऐसा कभी दिमाग में आया कि आपको ये डिजिटल स्नान बंद कर देना चाहिए या फिर दिस इज़ समथिंग दैट आई शुड नॉट डू? सो ऐसा कभी आपके दिमाग में अगर आया हो तो आप उस पे भी बात कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी नहीं। इनफैक्ट मैंने जब स्टार्ट किया यहाँ पे और मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला और मुझे लोगों ने कहा कि क्या आप नर्मदा नदी में भी करा सकते हैं स्नान? मेरी आस्था नर्मदा में, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। आप प्लीज़ मुझे नर्मदा में करवाइए स्नान। मैं फ़िलहाल बॉम्बे में रहता हूँ और नहीं जा पा रहा हूँ जबलपुर, नर्मदा। या कई लोगों ने कहा हरिद्वार करेक्ट, में मेरी बहुत आस्था है, क्या आप वहाँ पे सर्विस दे पाएँगे? ऑस्ट्रेलिया से कई लोगों ने कॉन्टैक्ट किया कि हरिद्वार में आप क्या करवा पाएँगे? तो मैंने तो ओके, और एक्सपैंड कर दिया अपनी सर्विस, हरिद्वार में भी और नर्मदा जबलपुर में भी स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ओके। लोगों से प्रभावित होने के मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, मैंने तो अब और जगहों पे ये सर्विस स्टार्ट कर दी है और रिस्पॉन्सेज तो आ रहे बेसिकली हैं। अभी आप ये बोल रहे हो कि आप ना केवल प्रयागराज बल्कि आप अदर लोकेशंस पे भी जहाँ पे हमारे पवित्र नदियां हैं मतलब संगम्स है वहां पे भी आप अपने डिजिटल स्नान सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्ट कर चुका हूँ, क्लाइंट्स मिल चुके हैं, ओह काफ़ी लोग ओके। हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा हरिद्वार में ही कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो प्रयागराज में रहता हूँ, मेरी टीम वहाँ होगी, तो टीम आपको करा देगी। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप ही के हाथ से डिजिटल स्नान करवाऊँगा, आप बताओ ओके। नेक्स्ट आप हरिद्वार कब जाओगे? मैंने कहा कि अगले 10 दिन के तो होराइज़न में नहीं जा रहा हूँ, हो सकता है 12-15 दिन में जाऊँ तो तब करवाऊँगा। कहते हैं ठीक है, मैं वेट करूँगा, आप ही के हाथ से करवाऊँगा, आप हरिद्वार जब जाना तब करवाना। सो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, पीपल आर हैप्पी, पीपल आर रेडी टू वेट फॉर 10-15 डेज़। हालांकि मेरी टीम तो हरिद्वार में रेडी है। नर्मदा में अभी टीम बना रहा हूं जो कि स्नान कराएगी। नर्मदा की करेक्ट। अभी तक कोई बुक नहीं आई है, जो एक दो आई थी वो मैंने खुद जाके कराई है नर्मदा में अब तक। तो आपने अभी एक पॉइंट बोला कि आपको एक ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट हैं जो आपसे डिजिटल स्नान कराना चाहते हैं बट उसमें आपने एक पॉइंट और ऐड किया और ये बोला कि
वो चाहते हैं कि आप जो डिजिटल स्नान कराते हो, डिजिटल स्नान की सर्विसेज जो आप देते हो, उस क्लाइंट हाँ। को वो सर्विसेज सिर्फ आपसे लेनी है। सो आपको नहीं लगता कि ये सुन के काफी ऐसा फील हो रहा है कि आप आगे चल के कुछ टाइम बाद आप जो पर्टिकुलर हिंदू पंडित्स होते हैं, जिनको हम पंडित बोलते हैं, जो ये कराते हैं स्पेसिफिकली, आप उनको रिप्लेस करने का काम कर रहे हो? क्योंकि कई हद तक अगर आप देखो तो एक इंसान इस हद तक मतलब आप पे ट्रस्ट करने लगा है। आई डोंट नो कैसे इसको आप देखते हो, बट इस चीज को बोलना कि आपके हाथ से करना रेदर देन गोइंग अहेड विद द पर्सन जो ये काम करता है, मतलब कोई पंडित जिसको धर्म के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होगा आपसे, आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हो। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो कि आप उस चीज को रिप्लेस कर रहे हो, या फिर कैसे इसको आप मतलब आंसर करोगे? मैं रिप्लेसमेंट नहीं, मैं तो इसको ऑगमेंटेशन या सप्लीमेंट कर रहा हूं। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं। एक गुरसिमरन जी हैं, खामरा नाम की जगह है पंजाब से, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे जो पंडित, यहाँ मेरे लोकल पंडित जी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में कोई है जो डिजिटल स्नान कराता है, तुम अपना संगम में डिजिटल स्नान करवा लो और उनसे एक 10 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो बनवा लो, फिर वीडियो को यहाँ मोबाइल पे प्ले करना गुरसिमरन जी के घर पे खामरा में, और फिर वो फर्दर पूजा करेंगे। तो वहां के पंडित जी ओके, फर्दर सो ये पूजा कर, आप एक सेकेंड, सॉरी टू कट तो यू डाउन हियर। एक सेकेंड, जो आपने अभी ये पॉइंट बोला, तो आप ये बोल रहे हो कि खुद पंडित जी लोग आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने लोगों को जो भी उनसे पूजा करा रहे हैं, कि आप पहले डिजिटल स्नान कराओ, फिर उस वीडियो को लेके आओ, तब हम जाके पूजा करेंगे, आप ये बोल रहे हो? ये केस मेरे सामने कल शाम को ही आया। गुरसिमरन जी हैं खामरा पंजाब से, तो उन्होंने कहा कि मेरे पंडित जी ने ये बात कही है कि आप डिजिटल स्नान कराओ और फिर उस वीडियो को, जो मैं डिजिटल स्नान कराते वक्त जो वीडियो शूट करता हूँ 10-12 सेकंड का, तो उस वीडियो को लेके फिर वो फर्दर पूजा वहां खामरा पंजाब में करेंगे। तो ये एक केस अब तक मेरे सामने आया है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद और भी भारत में पंडित जी लोग कह रहे हो अपने अपने जजमान से, अपने क्लाइंट से, कि आप प्रयागराज में पहले करवा लो डिजिटल स्थान, बाकी का कार्यक्रम हम यहाँ पे करेंगे। एक केस तो मेरे सामने आया, बाकी केसेस मेरे सामने नहीं आए, बट आई एम अज्यूमिंग दैट इट विल बी देयर विद अ लॉट ऑफ अदर पंडित जीज आल्सो। See, your assumption, are something that जो मुझे काफी मैं इस वर्ड में अगर बोलूँ तो काफी वैसा लग रहा है कि आप आगे चल के ना आपको पंडित जी लोगों के साथ कोलैब करना चाहिए, कि उनके क्लाइंट्स आपके क्लाइंट्स, ताकि वो जब पूजा कर रहे हैं तो उनके क्लाइंट्स को बोले कि नहीं, आप एक बार ना डिजिटल स्नान गुरु से अपना डिजिटल स्नान कराओ, फिर हमारे पास आओ तो आपकी पूजा करेंगे। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? देखिए, अगर वो वाले पंडित जी यहाँ संगम पे आ सकते और गुरसिमरन जी की पूजा करवा सकते, तो वो खुद आके कर देते। वो नहीं आ राइट। पा रहे हैं, तो मेरी सर्विस की जरूरत पड़ रही है। और हम्म। जहां तक भी ये एक टाइम और ज्योग्राफी की चैलेंजेस को ओवरकम करने की बात, तो ये तो मतलब बहुत 8 साल पहले मेरे कजन की शादी सॉरी एंगेजमेंट ऑनलाइन हुई थी। मेरा कजन यूएस बेस्ड था एंड उनकी वुड बी वाइफ हैदराबाद बेस्ड थी, तो वो ज्योग्राफी को चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन एंगेजमेंट किया था। तो ये 8 साल पहले की करेक्ट। बात है, मतलब कोविड के भी 4 साल ओह, पहले। सो आप बोल तो रहे हो कि ऑनलाइन एंगेजमेंट। कोविड कोविड के दौरान बहुत सी शादियां ऑनलाइन हुई हैं, आपको खुद जानकारी होगी, तमाम अखबारों में भी छपा है। तो मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी ऑनलाइन और शादियां होती है ऑनलाइन, तो क्या मतलब इसमें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोलैबोरेशन वगैरह क्या होगा, कैसे होगा। बट हाँ, ये है कि मान्यता जरूर होगी, तभी लोग इतने लोग करा रहे हैं ऑनलाइन शादियां, ऑनलाइन मंत्र पढ़वाना, ऑनलाइन दर्शन है कई सारे मंदिरों में, ऑनलाइन दक्षिणा का सिस्टम है कई सारे मंदिरों में तो चलिए पूरे भारतवर्ष में। इस टॉपिक पे एक बार थोड़ा लाइट डालते हैं and इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, कि इस बार का महाकुंभ जब हुआ था तो उसमें करोड़ों, आई मीन लाइक करोड़ों से ज्यादा लोग आए थे महाकुंभ अटेंड करने के लिए। फिजिकली वो आस्था लेके कि हम जाएंगे और वहां पे जाके बात मतलब नहाएंगे ताकि हमारे पाप धुल जाए। तो उस चीज को आप डिजिटली कैसे फिट करते हो उस गैप में, जहां पे करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था है कि हम जाके फिजिकली उस चीज को करें, और आप उस चीज को कैसे इस मतलब जो आप डिजिटल स्नान करा रहे हो उस चीज को कैसे फिट करोगे उस चीज में, कि आप मतलब करोड़ों लोगों को आप ऐसे बोल रहे हो कि आप मत आओ। दो कैटेगरी हो गया ना यहाँ पे, कि एक वैसे हैं जो बिलीव रखते हैं कि हम जाके फिजिकली करेंगे, और वो इतने भीड़ होने के बावजूद वहां पे करोड़ों लोग, मतलब आप अगर न्यूज, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि काफी बुरा सिचुएशन था, आप वहां पे रहे हो तो आप इस पे थोड़ा बात करोगे तो मुझे भी समझ में आएगा। और मेरे फैमिली वाले भी गए थे, तो आई गॉट टू नो फ्रॉम देम कि कितना हार्ड था वहां पे जाके संगम में स्नान करना।
और उसी चीज को आप डिजिटली करा रहे हो। तो मेरे लिए अगर ये पहले पता होता तो मैं आपसे करा लेता, और इस चीज को कैसे बिलीव करना है अगर आप उस पर बात करो तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि जो चीजें मैंने उनसे सुना है इट फील्स लाइक कि काफी डेंजरस वहां पे सिचुएशंस था। और आप अगर ये डिजिटल सर्विसेज यूपी गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके आते तो शायद अच्छा होता कि वो करोड़ों लोग घर से ही कर लेते, किसी को वहां जाना ही नहीं पड़ता, तो संगम पे इतना भीड़ ही नहीं होता, आप डिजिटली सबको करा देते। तो क्या लगता है आपको कि इस चीज पे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं और कैसे आने चाहिए लोगों का? देखिए, फिजिकली खुद से करना एक चीज है और डिजिटली कराना दूसरी चीज है, दो ऑप्शंस हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आ सकता है तो जरूर आएगा और वो डिजिटली नहीं कराएगा। जो नहीं आ पा रहा है किन्हीं भी वजहों, वो डिस्टेंस और ज्योग्राफी और टाइम के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मेरी सर्विस ले रहा है, और यही सर्विस ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से सिद्धिविनायक टेम्पल जो है बॉम्बे में, वो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो जो लोगों की भी आस्था है सिद्धिविनायक टेम्पल जाने की और किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, वो ऑनलाइन दर्शन का ऑप्शन ले लेते हैं। बट जो जा सकता है ऑब्वियसली वो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे लोग आए और उन्होंने यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई संगम प्रयागराज में, बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ उन लोगों को केटर कर रहा हूँ, उन लोगों को सर्विस दे रहा हूँ जो किन्हीं भी वजहों से नहीं आ पाए। और अभी तो महाकुंभ ओवर भी हो गया है, और मतलब मैं इस वक्त ये फोन मैंने फ्लाइट मोड पे डाल रखा है, क्योंकि इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, महाकुंभ ओवर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सिंगल मैन आर्मी, मैं अकेले सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे फोटो का प्रिंट आउट भी अकेले लेना है, मुझे लोगों से बात भी करनी है, और क्योंकि होली थी 2-3 दिन तो प्रिंट आउट वाले बंद थे, तो 2-3 दिन मैं डिजिटल स्नान नहीं करा पाया। तो सबके फॉलो अप मारे, भाई कब करवाओगे भाई कर, तो मैं सबके फोन भी अटेंड कर रहा हूँ, सबका फोटो का प्रिंट आउट भी ले रहा हूँ, मैं खुद पर्सनली जाके स्नान भी करा रहा हूँ, उसका वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, फिर सबको वीडियो शूट करके भेजना है। अच्छा, अमित का वीडियो अमित को ही भेजना है, सुमित को नहीं भेजना है। सो मुझे तो बहुत वो चीजें ध्यान रख के करनी पड़ रही है। जहां तक रही एम आई रिप्लेसिंग एवरीवन, मैं सारे ट्रेडिशंस को ही अलग कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तो नहीं। सिर्फ जिन लोग ज्योग्राफी और टाइम के चैलेंज को नहीं ओवरकम कर पा रहे हैं, उनको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। जो खुद यहाँ नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं वजहों से, सिर्फ उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा हूं। ओके, सो इस चीज पे एक और पॉइंट निकल के आता है कि आप ये जो मतलब डिजिटल भक्ति को जैसे देखते हो, जैसे आप डिजिटल स्नान करा रहे हो, आपने एक पॉइंट पे बात किया कि आजकल मंदिरों में भी डिजिटल दर्शन होता है, तो उस चीज को आप इससे कनेक्ट कैसे कर रहे हो? आई मीन लाइक डिजिटल दर्शन तो ऐसा होता है कि हम भगवान का फोटो देखे या फिर जो पर्टिकुलर मंदिर है वहां पे भगवान को देख के, इट इज फीलिंग, जो हम फील करते हैं, दैट इज नॉट समथिंग दैट आप जाके वहां फिजिकली कुछ करते हो, उस चीज को आप रिप्लेस कर रहे हो। टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट, दैट जो आप डिजिटल भक्ति के बारे में बात कर रहे थे, वहां पे प्रॉपर मंदिर है जहां पे इंसान जाएगा और वो भगवान की पूजा करेगा या फिर जो भी है वो करेगा, या फिर आप अगर उसी चीज को डिजिटल कर लो, लेट्स से फोन पे आप कर रहे हो, तो वो चीज करके इट इज अ फीलिंग जो आप फील करोगे उस स्टैचू को देख के, भगवान को देख के। बट द सेम थिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट दैट आप उस चीज को नहाने वाले चीज में या फिर एक संगम पे जाके डुबकी लगाने वाले चीज को रिप्लेस कर दो फीलिंग से। टू डिफरेंट थिंग, फीलिंग एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि आप बोल रहे हो कि उस फीलिंग को आप रिप्लेस कर रहे हो बाय फिजिकल थिंग जो कि आप फिजिकली करते हो। उस चीज पे आपका क्या आंसर होगा? मैं बस ये कहूंगा कि आस्था की चीज है, मतलब मैं जो भी सर्विस दे रहा हूँ लोग आस्था से मुझे करा रहे हैं, और मैं इसको जब करता हूँ तो जब वीडियो भेजता हूँ दे फील वेरी हैप्पी। इनफैक्ट उनके घर जब मैं वीडियो भेजता हूँ तो कई घरों में फिर हवन होता है। मुझे मेरे क्लाइंट्स ने बताया कि मेरे वीडियो भेजने के बाद उन्होंने अपने घर में हवन किया कि भाई मैंने गंगा स्नान कर लिया है। इनफैक्ट मैं जबलपुर जब रिसेंटली गया था अपनी सर्विस को लॉन्च करने के लिए, तो वहां पे सड़कों पे पैदल चल रहा था कुछ डिस्टेंस, आधा 1 किलोमीटर, तो राह चलते किसी व्यक्ति ने मुझे प्रसाद ऑफर किया। तो मैंने कहा किस चीज का प्रसाद है? कहते हैं अभी हम प्रयागराज में गंगा नहा के आए हैं संगम में, तो इसलिए हमारे घर में हवन हुआ है तो हमने प्रसाद रखा। तो वो तो फिजिकली आए थे खैर प्रयागराज में, उन्होंने तो जो काम मतलब फिजिकली आके नहा के लोग वापस अपने अपने गांव, अपने अपने देश, अपने अपने प्रांत जाके हवन कराते हैं। कई लोग मेरे डिजिटल स्नान के बाद सेम हवन अपने घर पे करवा रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स ने खुद मुझे बताया। करेक्ट, करेक्ट।
सो अभी आप मतलब मैं जिस तरह से देख रहा हूँ इस चीज को, और जैसे मैंने मतलब हमारे टीम ने जैसे आपके बारे में रिसर्च किया है, उससे हमें ये जानने को मिला है देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ पीपल आपके फॉलोअर्स में। आई मीन जो भी आपको फॉलो करता है, सी देखो दो चीजें होती हैं, आपके हेटर्स भी आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं दे स्टिल फॉलो यू। अगर आप अपना व्यूज जाके देखो, उसमें पॉजिटिव कमेंट कितने होंगे? अगर 30% है, 60% आपका या 70% जो भी है, 50-50 अगर करो ना तो भी डिफरेंस आएगा। तो ज्यादा लोग आपको हेट करने वाले होते हैं, कम लोग आपको पसंद करने वाले होते हैं, बट स्टिल दे वॉच यू टू सी व्हाट यू आर डूइंग। अदर देन दैट लेट्स कम ऑन द नंबर्स की आप अगर अभी नंबर्स पे बात करो, तो आपने अभी तक टिल डेट जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, अभी तक आपने कितने डिजिटल स्नान किए हैं? बहुत ज्यादा नंबर्स है, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बताना चाहूंगा, बट बहुत 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 ज्यादा नंबर्स हैं। इतने हैं कि लगभग मुश्किल हो रहा है मुझे हैंडल करना, एटलीस्ट अकेले तो मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कैसे एक आध साथ रखूं। और रही बात मतलब लोगों ने जो हेट या कमेंट, अब देखो 16-17-18 साल पहले मुझे अगर याद है तो तिरुपति मंदिर और सिद्धिविनायक मंदिर में ऑनलाइन दर्शन का सिस्टम शुरू हुआ था। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब शायद लोगों ने यही कहा, अरे ये क्या ऑनलाइन सिस्टम है यार, ये कोई मंदिर जाने मतलब मंदिर जाके जो फीलिंग आती है वो ऑनलाइन में थोड़ी ना आएगी। लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब हेट कमेंट्स करने की कोई जगह नहीं थी। तो धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और अभी देखो तो डिजिटल दर्शन एक बहुत ही एक्सेप्टेड सिस्टम है कई प्रमुख मंदिरों में देश भर में। इस और चीज के बारे में तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा राम मंदिर है अयोध्या का, जहाँ पे जब काफी मतलब इनोवेशन हुआ था तो काफी भीड़ था, तो वहां पे भी डिजिटल स्नान बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, डिजिटल ये दर्शन हुआ था, और वो चीज लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो क्या आप ये बोलना चाहते हो कि आगे चल के, जैसे अभी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके डिजिटल स्नान सर्विसेज को, आगे चल के इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगी इसकी, ये एक पॉपुलर हो जाएगी चीज लगभग हर जगह भारत में। और आने वाले समय में जो भी व्यक्ति नहीं फिजिकली कहीं किसी धार्मिक जगहों पे जा पा रहा है, वो ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल करेगा। कोविड के दौरान हमने देखा कि काफी चीजें, जैसे कि ऑनलाइन स्कूलिंग तो हुई ही नहीं करती थी। क्लास 5, 6, 7, 8, 9 के बच्चे कभी ऑनलाइन स्कूल गए ही नहीं थे। कोविड तो कोविड आया तो ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अभी ये जो डिजिटल स्नान की सर्विस है, अच्छा कोविड तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे बहुत इंस्टेंसेस पे ऑनलाइन स्कूलिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल बनारस और इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान करीब 30-40 दिन ऑनलाइन स्कूलिंग ही स्टार्ट हुई, क्योंकि सड़कों पे इतनी भीड़ थी। बच्चे स्कूल से निकलते थे दोपहर 2 बजे अपने घर जाने के लिए, लेकिन रात को 10 बजे तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो पेरेंट्स ने डिस्ट्रिक्ट को फोन किया कि भाई ये क्या है आप, तो स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए। तो कोविड ओवर हो गया था, लेकिन स्कूलिंग ऑनलाइन चल रही थी। तो अभी भी बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहां ऑनलाइन स्कूलिंग करनी पड़ती है। ये एक एक्सेप्टेड वे हो गया है कोविड के बाद, कई जगहों पे, कई इंस्टेंसेस पे, कई सर्कमस्टांसेस में। तो डिजिटल स्नान भी मुझे लगता है कि थोड़ा पॉपुलर हो जाएगा आगे चल के, और जो भी व्यक्ति खुद नहीं जा पा रहा है और आस्था है, तो वो ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करेगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि जो खुद आ सकता है फिजिकली वो आएगा, वो फिर क्यों मेरी सर्विस या किसी भी डिजिटल स्नान या डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, दूर हैं, वो डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करेंगे मेरे ख्याल से। चलिए एक पॉइंट पे बात करते हैं। ऐसा मैंने जब रिसर्च हो रहा था आपके बारे में, तो हमें एक चीज मतलब पॉइंट आउट हुई कि ऐसा हुआ है क्या, मतलब आई डोंट नो कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप इस पे बात करना चाहोगे या नहीं, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप इस पे बात करो। सो ये पॉइंट ऐसा है कि आपको क्या मतलब, आप जो ये सर्विसेज दे रहे हो डिजिटल स्नान की, तो क्या आपको किसी बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन विच वी कैन से, आई विल नॉट लाइक टू नेम दैट, बट उस चीज से क्या आपको कभी कुछ ऐसा मैसेज आया या फिर ऐसा कुछ कॉल आया कि यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट प्ले विद द हिंदू ट्रेडिशनल, या फिर हिंदुइज्म कल्चर के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए, जो आप ये डिजिटल स्नान सर्विसेज दे रहे हो उसके थ्रू? तो आपको ऐसा किसी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सुनने को मिला, या फिर इस पे आपको रोका गया करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, कॉल्स बहुत आए, बट आई डोंट थिंक किसी ऑर्गेनाइजेशन से थे, किसी भी संस्था, किसी भी समूह से नहीं थे मेरे ख्याल से। इंडिविजुअल कॉल्स बहुत आए कि आप क्या करो मत करो।
मुझे नहीं पता कि वो जो तो इंडिविजुअल्स थे वो किसी आप सॉरी टू कट यू हियर, आप जो ये बोल रहे हो इंडिविजुअल कॉल्स आए, तो क्या ये किसी इंडिविजुअल इंसान से आ रहे थे जो उस संस्था से जुड़ा हुआ है, या फिर आपको ये रैंडम कॉल्स थे आपके रिलेटिव्स के, आपके जानने वालों के, या फिर कैसा था ये? नहीं, ये ऑब्वियसली मैं आपको मेरे ये नहीं पूछ रहा, ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि आप इंसान का नाम लो या फिर डिस्क्लोज करो वो सारी चीजें, जस्ट फॉर द फैक्ट कि आपको एक कैसे कॉल्स थे। They were proper mobile phone calls from different individuals. They did not identify themselves to be part of any organization. They simply said that ये क्या कर रहे हो आप, मत करो. कईयों ने गाली भी दिया और कईयों ने simply बोला कि ये ठीक नहीं आप जो कर रहे हो. बाकी they did not identify themselves to be part of any organization, any समूह, any group. करेक्ट, करेक्ट। सो चलो ये तो हुई आपकी नंबर्स की बात। आप बोल रहे हो कि आपको ग्लोबल रीच भी मिला है, और हम सबको पता है कि आपको ग्लोबल रीच मिला है, आपको मतलब बाहर के देशों से भी लोग कांटेक्ट करते हैं डिजिटल स्नान के लिए। तो आपने एक चीज को प्लेस कर दिया इस वे में कि चलो जो लोग मतलब आई थिंक कि आपका अगर मैं बोलूं एक पॉइंट कि आपका आपने ऐसे इस चीज को प्लेस किया है, जैसा कि अभी हमारी कन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें आपने 2-3 बार ये चीज को पॉइंट आउट भी किया कि आप इस चीज को ऐसे ले रहे हो कि जो लोग फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जो मतलब किसी भी रीजन से हो सकता है, लोकेशन एक इश्यू हो सकता है टाइमिंग इश्यू हो, इस चीजों से अगर किसी को टाइम नहीं मिल रहा है या फिर दे कैन नॉट मेक इट टू कम फिजिकली एंड डू इट, तो आप उन लोगों को ये सर्विसेज दे रहे हो और दे आर योर clients, I mean like that is what we can say. So ये अब आपका इंडिया से तो हो ही रहा है, आप बोले कि ग्लोबली भी आपका रीच है, हमको पता है, आपने किया भी है, आई हैव सीन दैट पर्सनली। तो उस चीज में आपको कौन से कंट्री से लोग अप्रोच कर रहे हैं इस चीज को करने के लिए? बिफोर आई कम टू द कंट्रीज, आपको बहुत शॉर्ट में वो बता दूं कि क्लाइंट्स वर्ड आपने मैं थ्रू आउट इस इंटरव्यू में क्लाइंट्स बोलता जा रहा हूं, तो जिन लोगों को मैं सर्विस दे रहा हूं उनको क्लाइंट्स के अलावा क्या बोलूं मुझे नहीं पता. क्लाइंट्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई और शब्द नहीं है, लेकिन मैं इनसे पैसे नहीं ले रहा हूं. ये निःशुल्क सेवा है. हाँ, फिजिकल प्रिंट आउट लेने की जो मेरी कॉस्ट पड़ती है 25 रुपए, वो मैं ले रहा हूं. अदर देन दैट मैं कोई इनसे पैसे नहीं ले रहा हूं. ये फ्री सर्विस है 23 फरवरी के बाद से. सो महाकुंभ अभी चल ही रहा था, मैंने अपनी सर्विसेज फ्री कर दी, ना कि सिर्फ डिजिटल स्नान की, बल्कि अगर तो किसी को आपने अभी बोला कि आपने अपनी सर्विसेज फ्री कर दी, दैट मीन्स कि आपका सर्विसेज चार्जेस थे पहले, आप पहले चार्ज करते थे इस चीज के लिए जो आप अभी फ्री में कर रहे हो? यस. ओके, ओके। सो आप कितना चार्ज करते थे एक डिजिटल स्नान के लिए ड्यूरिंग महाकुंभ? मैंने शुरुआत के 6 दिन जो पैसे लिए वो 1100 रुपए प्रति व्यक्ति लिए हैं, और 6 देने के बाद ही मैंने इसको कंप्लीटली फ्री कर दिया. सिर्फ प्रिंट आउट कॉस्ट 25 रुपए पर व्यक्ति ले रहा हूं 23 तारीख से, 23 फरवरी से. और तो किसी को संगम सैंड यानी बालू रेत चाहिए तो वो सर्विस भी मैं 23 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं. और किसी को अगर तो अपार्ट फ्रॉम डिजिटल बात, आप मतलब सैंड को भी भेज रहे हो, राइट? ये ऐसा डिजिटल तो नहीं है ना कि आप पिक्चर लिया और आपने भेज दिया, फिजिकली भेज रहे हो ना? ये फिजिकल डिलीवरी है और कोरियर के थ्रू भेज रहा हूँ और फ्री सर्विस है. हाँ, कोरियर जो चार्जेस भी आप बेयर कर रहे हो या फिर कोरियर चार्जेस जो इंसान मंगा रहा है उसको? अगर मैं कोरियर चार्जेस बेयर करूंगा तो मैं बिल्कुल ही मतलब घर से पैसा मेरा घर बिक जाएगा. बेसिकली ये भी बता दूं कि लगभग कोई भी कोरियर कंपनी ले जाने को नहीं तैयार है गंगा जल. सिर्फ 2 कंपनीज रेडी हैं, एक नेशनल कंपनी है और एक हमारे प्रयागराज की लोकल कोरियर कंपनी है. सिर्फ ये 2 कंपनीज रेडी हैं. चार्जेस आप सुन के थोड़ा सा शायद दंग, मैंने तो जब पता किया तो मुझे बहुत ताजुब हुआ. 650 रुपए 1 लीटर गंगा जल का ले रहे हैं वो नेशनली. और जो लोकल प्रयागराज वाली कंपनी है वो 300 रुपए पर लीटर ले रही है. सो दिस इज कॉस्ट दैट द क्लाइंट हैज टू बेयर. जिसको सैंड चाहिए, जिसको संगम का जल चाहिए, वो बेयर करेगा. मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइड यहाँ से कर रहा हूँ, फ्री कर रहा हूँ, 23 तारीख से कर रहा हूँ. आई वुड पर्सनली लाइक टू हैव दैट गंगा जल जो आप प्रोवाइड करते हो अपने सर्विसेज के थ्रू, क्योंकि दैट इज समथिंग वी कैन कीप एट होम और वो अच्छा है. तो आप इस चीज को मतलब कैसे अश्योर करते हो कि जो आप गंगा जल भेज रहे हो वो बीच में जाके रिप्लेस ना हो, या फिर आप उसको क्वालिटी एश्योरेंस कैसे देते हो? बस मैं उसको यहाँ से भेज रहा हूँ और कोरियर कंपनीज पे डिपेंड कर रहा हूँ, और दे हैव नो रीजन टू रिप्लेस इट. मतलब उसका
धार्मिक वैल्यू भले ही बहुत ज्यादा होगी, बट पैसे की वैल्यू उसकी शायद नहीं है ना। इट्स नॉट गोल्ड, इट्स नॉट सिल्वर, इट्स नॉट समथिंग दैट एनीवन मेरा वुड। मेरा पूछने का रीजन भी यही था कि वैल्यू इसका ना धार्मिक ही है। तो हाँ। आपको क्या पता, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ये चीज, बट मैं स्टिल इस पे बात करना चाहूंगा कि धार्मिक है, बट सामने वाला जिसको आप ये हैंड ओवर किए हो, क्या पता वो इस धार्मिक चीजों से या फिर धार्मिक फीलिंग से खेलने के लिए ही वो रिप्लेस कर दिया। उस पे आप क्या बोलना? सो उसको ये नहीं पता कि भेजने वाला कौन है, उसको ये नहीं पता कि रिसीव करने वाला कौन है, तो वो सिर्फ धार्मिक चीजों के लिए रिप्लेस क्यों करेगा। और हमारा भारत बहुत ही, मुझे लगता है कि उदार दिल है बहुत। हमें नहीं लगता कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी करना चाहेगा। हम सब भारतीय अच्छे दिल के अच्छे लोग हैं, और अगर हमें किसी के ऐसे धार्मिक भावनाओं से खेलना होता तो फिर तो बहुत कुछ चीजें की जा सकती थी। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई भी कुरियर कंपनी बदमाशी करेगी बीच में। और कई बार कुरियर कंपनी को तो पता भी नहीं होता कि अंदर क्या चीज है। ये हल्का सा आइडिया लग सकता है कि अंदर लिक्विड है, बट बियॉन्ड दैट उनको नहीं पता। करेक्ट करेक्ट। मेरे घर में जो इसका कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है 2-3 सालों से, वो मैं तमिलनाडु की एक कंपनी से मंगा रहा हूँ। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। हर 3 महीने 4 महीने मंगाता हूँ और आता है, और कोई रिप्लेसमेंट अब तक नहीं हुआ है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द कुकिंग ऑयल दैट आई बीन ऑर्डरिंग फ्रॉम तमिलनाडु बेस्ड कंपनी। एंड उनका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, बहुत अच्छा ऑयल है उनका, mambalam.online.com उनका नाम है। सेलम नाम का शहर है तमिलनाडु में, वहां पे वो बेस्ड है। कोल्ड प्रेस्ड ओ, ऑयल सेलम खरीदने से के सेलम से सेलम सेलम में रहा हूँ वैसे 3-4 इयर्स तक। तो तो उनसे ही पिछले 2-2.5 साल से मंगा रहा हूँ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, एंड सो फार देयर इज नॉट बीन एनी अडल्टरेशन, एनी मिक्सचर बाय आइदर कोरियर कंपनी और बाय एनी अदर मीडिएटर। चलो, आपने धर्म गुरु के बारे में तो बात कर लिया, या फिर किसी भी संस्था से आपको कांटेक्ट नहीं किया इस सर्विस को स्टॉप करने के लिए। क्या किसी सेलिब्रिटी ने, क्योंकि आप पॉपुलर हो अभी इंटरनेट पे, क्या किसी सेलिब्रिटी ने, क्योंकि वो भी उनका भी शेड्यूल काफी टाइट होता है, तो क्या उनमें से आपको किसी ने रीच आउट किया फॉर द डिजिटल स्नान टाइप ऑफ थिंग? यार हर भारतीय एक सेलिब्रिटी है। नहीं। अगर आप कह रहे हैं किसी बॉलीवुड पर्सनालिटी को क्रिकेट आई मीन में, लाइक बट बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, एनीथिंग, किसी ने अगर किया आपको, सेलिब्रिटी या फिर कोई इन्फ्लुएंसर, बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसका मतलब कुछ 110 मिलियन जैसा सब फॉलोअर सब्सक्राइबर हो, ऐसा कुछ आपको पॉपुलर सेलिब्रिटी कैटेगरी में किसी ने रीच आउट किया इस चीज को करने के लिए? 20-25 हजार फॉलोअर्स वालों ने तो किया है। 1 मिलियन वाले अभी तक किसी ने नहीं किया। एटलीस्ट मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं ऑर्डर आता है और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मैं बहुत करेक्ट। ज्यादा नहीं पता कि उसमें कितनी उसके फॉलोअर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया से बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, कनाडा अमेरिका से बहुत आ रहे हैं। तो अब आप जो ये उसमें बोल रहे हो ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा से जो आपको ये सर्विसेज के ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो क्या ऐसे लोग हैं जो इंडो, मतलब इंडिया से हैं और वहां पे जाके रह रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर वहां के लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं फॉर दिस सर्विस? तो जो भी विदेश से मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मोस्टली एनआरआईज के आ रहे हैं। वो ग्रीस में भी हो सकते हैं, वो अंडमान निकोबार आइलैंड, हालांकि वो तो विदेश नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि करेक्ट। जो भी ऑर्डर्स मुझे अब तक दूर दराज से आए हैं, वो भारतीय मूल के लोगों के हैं। कुछ ऑर्डर्स अंग्रेज हैं, मतलब दे हैव नथिंग, दे डोंट बिलोंग टू इंडिया, दे आर नॉट पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, दे आर कंप्लीटली अंग्रेज। तो कुछ ऐसे हैं ऑर्डर्स मेरे पास जो अंग्रेज हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, ओके यूएसए से। ओके ओके ओके। सो मतलब आपको इस चीज का एक्सेप्टेंस बाहर के कंट्रीज में भी हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। और सो फार हिंदी में ही ज्यादा बात हुई है और प्रचलन हुआ है सोशल मीडिया में, जो भी बात हुई है। तो उस वजह से भी शायद अभी कई ऐसे मुल्क के लोग जहाँ पे हिंदी नहीं जानी जाती, तो उन लोग को अभी शायद नहीं पता लग पाया है। बट एक बार दूसरी लैंग्वेज में, स्पेशली इंग्लिश में, अगर ये चीज थोड़ी अच्छा, और अगर इस चीज जाएगी। को हम देखें, क्योंकि क्योंकि आपका मोस्टली जो वीडियोज होता है ना, वो इंग्लिश में ही होता है, आप इंग्लिश में ही उस चीज को प्रमोट करते हो, तो आप एक तरफ, जी आप कुछ बोलना चाहते हो प्लीज? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इंग्लिश में आप मेरे वीडियोस देखिए, बहुत ही कम वीडियोस में मैंने इंग्लिश में बोला होगा, बहुत ही कम वीडियोस में इंग्लिश में बोला होगा।
सो उसी चीज पे मैं बात करने वाला था कि आप पहले एनालाइज करते हो कि वो क्लाइंट कौन से लोकेशन का है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको उस चीज में रेट Right. करो। A lot of my clients are from South India, and they are not very well versed with Hindi. So उनके जब मैं डिजिटल स्नान कराता हूँ, तो जो भी करेक्ट। छोटे छोटे दो तीन sentence बोलता हूँ वो इंग्लिश में बोलता हूँ, सो दैट उनको समझ में तो आए कि मैंने बोला क्या। इसी तरह से कुछ ऑस्ट्रेलिया और यूएस के क्लाइंट्स के लिए भी जब मैंने डिजिटल स्नान कराया तो इंग्लिश में बोला, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये दो सेंटेंस क्या बोल गया, अगर मैंने हिंदी में बोला होता तो इसलिए मुझे वहां पे इंग्लिश बोलना होता है। तो ये मुझे हल्का सा नाम से आइडिया लग जाता है कि ये व्यक्ति को हिंदी, अगेन ये असम्पशन बेस्ड है, बट ये नाम से मैं थोड़ा सा लगाने की कोशिश करता हूँ। कोई अमित सुमित अंकित है तो शायद उसको हिंदी आती ही होगी, और अगर कोई जॉन या माइकल है तो शायद नहीं आती होगी, ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूँ। करेक्ट करेक्ट। सो इसमें देखो अभी दो चीजें मैंने जब रिसर्च कर रहे थे हमारी टीम, तो हमें पता चली। आप इस चीज को कैसे प्लेस करते हो व्हेन इट कम्स टू द सर्विसेज। आई मीन एक तरफ आप बोल रहे हो कि आपकी सर्विसेज पहले सिर्फ प्रयागराज में थी, अभी यू आर एक्सटेंडिंग इट टू बियॉन्ड प्रयागराज। आई मीन अदर लोकेशंस पे भी जहां पे हमारे पवित्र संगम्स हैं, कैन बी एनी लोकेशन। सो उस चीज को आप कैसे प्लेस करोगे? इज इट अ सर्विस, इज इट अ बिजनेस, इज इट स्टार्टअप, और क्या है ये, व्हाट इज इट? आई मीन लाइक आप इस चीज को कैसे प्लेस करते हो करेंटली इन द मार्केट फॉर द पीपल? ये स्टार्टअप के तौर पे ही स्टार्ट हुई, और तब तो मैं पैसे भी ले रहा था, पहले के 6 दिन मैंने पैसे भी लिए। फिर उसके बाद मैंने फ्री सर्विस कर दी, अभी तो सब जगह फ्री है। प्रयागराज में मैं खुद रहता हूँ तो सिर्फ 25 रुपए लेता हूँ फोटो प्रिंट आउट कॉस्ट के, और कुछ भी नहीं लेता हूँ। बट क्योंकि जबलपुर और हरिद्वार में मैं खुद फिजिकली नहीं प्रेजेंट रह पाऊंगा, तो मुझे टीम रखनी पड़ेगी, रखी भी है हरिद्वार में, और जबलपुर में बहुत जल्दी रख लूंगा। तो टीम को तो मेंटेन करके मुझे सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो एक बेसिक सी कॉस्ट तो मुझे वहां पे रखनी पड़ेगी। बहुत ही बेसिक कॉस्ट होगी वो। अ, मुश्किल है मेरे लिए अभी फिलहाल कहना, बट 100-200 रुपए के अंदर अंदर, 100-200 के बीच में होगी कोई कॉस्ट। तो कोई ओके। बॉम्बे में, कोई साउथ इंडिया में बैठा बैठा 100-150 रुपए में, 160 रुपए में अगर डिजिटल स्नान कर पा रहा है हरिद्वार में, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नथिंग है। अगर वो खुद आएगा तो कितना खर्च करेगा, उसके लिहाज से देखा जाए तो 100-200 रुपए कुछ भी नहीं है, फ्री है ऑलमोस्ट। तो ये, हाँ, तो ये सर्विस है जो कि मैं 3-4 शहरों से अभी कर रहा हूँ। आगे चल के देखते हैं कि क्या कहते हैं इसको। सो आप आगे चल के इसको अभी तो एक्सटेंड कर रहे हो, जैसा कि आपने खुद ही अभी बताया है। तो एक्सटेंड करने के बाद जब आप दूसरे शहरों में जा रहे हो, दूसरे संगम्स पे जा रहे हो, तो अभी आप इसके लिए चार्ज भी करोगे। आई मीन जो आपने 100, 200 या 250 जो भी आपने नंबर बताया, वो चार्जेबल फिक्स होगा एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ डिजिटल प्रिंट आउट, या फिर इंक्लूडेड होगा, या फिर आप इस चीज को एक पैकेज की तरह दे दोगे लोगों को कि या दिस इज माई पैकेज, आई हैव दिस प्लान विद मी, मेरा एक फोटो के लिए इतना चार्ज है, दूसरे के लिए इतना चार्ज है, बड़े फोटो के लिए इतना चार्ज है, छोटे फोटो के लिए इतना चार्ज है। इज इट समथिंग लाइक दैट, या फिर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आगे चल के इसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है, या फिर इट इज अ सर्विस गोइंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर एज वेल? संगमेश जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए इस वक्त इस स्टेज पे आंसर करना। मैं आपको ये बहुत सरल शब्दों में, और थोड़ा लंबा ही आंसर होगा। 160, 170, 180 रुपए के आसपास में मैं प्राइस रखूंगा हरिद्वार स्नान की, हरिद्वार में डिजिटल स्नान की, और लगभग यही प्राइस होगी जबलपुर की। करेक्ट। अब इसमें बेसिक बेसिक कॉस्ट मैं बस कवर कर रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी एट दिस प्राइस, बिकॉज तो मेरी टीम जबलपुर में रहेगी, वो मेन सिटी में रहेगी, और वहां से भेड़ाघाट नर्मदा नदी करीब 24 किलोमीटर है। आप खुद सर्च ओके। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो 24 किलोमीटर जाएगा और 24 किलोमीटर आएगा, उसका एक्चुअली खर्चा 100 रुपए के आसपास हो जाएगा, चाहे वो वेरी अपने ट्रू। पेट्रोल कार से जाए, स्कूटर से जाए, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए। और वेरी ट्रू। फोटो का कॉस्ट ही 25 रुपए के आसपास आ रहा है। ये मैं पासपोर्ट साइज फोटो की बात कर रहा हूँ। बड़ी करेक्ट। फोटोज कई हमारे क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट 50, 60, 70 रुपए बन जाती है। या आप खुद भी अपने शहर में प्रिंट आउट लेके देखिए कि A4 साइज का प्रिंट आउट। हमारे शहर में तो सर काफी एक्सपेंसिव है, हमारे शहर में तो काफी एक्सपेंसिव है। बैंगलोर में आप अगर एक फोटो लेने जाते हो तो आपको उसका जो आप चार्ज कर रहे हो उसका डबल देना पड़ता है। तो हाँ, आप तो अभी तो ये कॉस्ट अभी है, और
ये बेसिक सर्विसेज की कॉस्ट है। अब मैंने अपने अब तक के 15-20 दिन के एक्सपीरियंस में देखा कि मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि आप लंबे-लंबे सेंटेंसेस बोलो, ऐसा बोलो कि मिस्टर, जो उनका नाम है मेरे क्लाइंट का जो भी हाँ हाँ, मतलब मिस्टर, एक प्रॉपर जो इंट्रो दो पहले उनके बारे में, फिर आप वो डिजिटल नाम शुरू करो, ऐसा कुछ करके। और ये बोलो कि हर्षित इज गोइंग फॉर स्टडीज टू यूएस, सो मे गॉड ब्लेस हिम एंड गिव हिम सक्सेस इन हिज स्टडीज एंड मे, तो इतना लंबा लंबा सेंटेंस बोलने का अभी फिलहाल मैं नहीं याद कर पाता हूं, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, और अब हर्षित यूएस जा रहा है और अंकित ऑस्ट्रेलिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो मुझे याद नहीं रह पाता है कि मैं हर्षित के लिए ऑस्ट्रेलिया, हर्षित के लिए यूएसए बोलूं और अंकित के लिए ऑस्ट्रेलिया बोलूं, उतना मैं याद नहीं कर पाता हूं। जब मैं वहां संगम पे हूँ, आधा पानी में डूबा हुआ हूँ, तो जो फोटो के पीछे जितना मैं लिख पाता हूँ सिर्फ उतना बोल पाता हूँ। फोटो के पीछे सारी सिर्फ इतना लिख पाता हूँ कि दिस इज अंकित फ्रॉम भोपाल, दिस इज मोहित फ्रॉम मुंबई, दिस इज अभिषेक फ्रॉम करेक्ट। चंडीगढ़, तो तो इतना ही बोल पाता एक हूँ। चीज हमें और पता चली, एक चीज हमें और पता चली कि मतलब ऐसा एक कमेंट था कहीं भी आपके पोस्ट में कि आप ना जो ये कर रहे हो, चलो ठीक है आप ये कर रहे हो, बट आपको नहीं लगता कि आप ये जो सर्विसेज दे रहे हो एज अ पर्सन नॉट बीइंग पंडित जो पर्टिकुलर मंत्र वगैरह जानता है इस चीज को अच्छे वे में करने का, आपको उन जैसे पंडित जी लोगों को भी अपने टीम में रखना चाहिए, बिकॉज यू आर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू एक्सटेंड इट फर्दर इन अदर स्टेट सिटीज और जो भी संगम्स है वहां पे। तो अगर एक बंदा जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है वो कर रहा है तो उसको ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अनदर साइड जिसको वो चीज पता है कैसे करते हैं, एक प्रॉपर पंडित जी जो उनका मतलब उसमें ही है चीजें करने का, तो एक जगह पे अगर वो कर रहे हैं, सेकंड आप कर रहे हो या आपकी टीम कर रही है, लोगों का एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू मी फॉर द फैक्ट दैट कि लोग उस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि अगर पर्टिकुलर एक पंडित जी कर रहे हैं सेम चीज द वे यू आर डूइंग इट। सो आई एम नॉट सेइंग कि ये किसी और को स्टार्ट करना चाहिए, बट थ्रू यू इफ दिस इज कमिंग आउट आई थिंक कि पीपल विल एक्सेप्ट इट एंड दिस इज समथिंग पीपल विल लव टू सी। व्हाट डू यू से ऑन दिस? मैं बस ये कहूंगा कि मैं तो एक डिजिटल स्नान सर्विस दे रहा हूँ। एक्चुअल स्नान सर्विस तो उन तमाम लोगों ने की जो महाकुंभ में, संगम में फिजिकली आए, और कुछ जितने भी करोड़ लोग आए, उस जो लोग आए और खुद से डुबकी लगाया संगम में, उनमें से कितनों को मंत्र आता था, कितनों ने मंत्र पढ़ते पढ़ते डुबकी लगाई, मुझे नहीं पता। रही बात मेरी, तो मुझे कोई मंत्र नहीं आता, तो मैं बिना मंत्र पढ़े डुबकी लगाता हूँ। देखिए अब आपने अभी एक पॉइंट बोला, वो चीज पे मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूंगा कि आपने बोला पंडित जी लोगों को, कितने लोगों को मंत्र आता है कितने लोगों को मंत्र नहीं आता है, बट स्टिल वो करा रहे थे, ये पंडित जी लोगों के लिए था या पर्टिकुलर लोगों के लिए था? फिर से ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि जितने भी लोग फिजिकली आए और उन्होंने यहाँ पे डुबकी लगाई, उनमें से कितनों को मंत्र आता था, कितनों को नहीं आता था, मुझे नहीं ओके पता। ओके, सो मैंने ओके पंडित जी गॉट इट लोगों गॉट के इट। बारे में कुछ तो नहीं आपने इसमें बताया। पंडित जी लोगों को इंक्लूड नहीं किया, यू वाज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर इंसान जो वहां पे जाता है, इंडिविजुअल। जो भी करोड़ों लोग भारतवर्ष से और विदेशों से फिजिकली आए महाकुंभ के दौरान संगम में, और उन्होंने डुबकी लगाई संगम में, उनमें से कितनों को मंत्र आता था या नहीं आता, मुझे नहीं पता। कितनों ने मंत्र पढ़ते पढ़ते डुबकी लगाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मैं बिना कोई मंत्र पढ़े ही डुबकी लगवाता हूँ फोटो को। ओके ओके, सो चलो इस चीज को तो आपने क्लियर किया, एंड ये आपके ही ऑडियंस का सवाल था जो मैंने आपसे पूछा, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं a lot of things we get to see कि आगे मतलब देखो पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है ना कि हम ट्राई करते हैं कि जो लोगों का थॉट प्रोसेस है। 19-20 तारीख को मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए न्यूज चैनल्स में, और 2-3 न्यूज चैनल्स वालों ने ये बात पूछी थी, और उस समय भी मैंने क्लैरिफाई किया था कि कोई मंत्र पढ़ते हुए मैं नहीं डिजिटल स्नान कराता हूँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आता है। और वो आप देखेंगे, वो अभी भी मिल जाएंगे वो सारे न्यूज चैनल्स पे मेरी रिपोर्ट, और अगर नहीं होगी तो मैं आपको हाँ सेंड मैंने कर दूंगा। मतलब जैसा कि बताया आपका जो मतलब किसी भी किसी के साथ किसी भी लेट्स से इन्फ्लुएंसर के साथ या फिर कंपनीज ओनर के साथ जब हम पॉडकास्ट प्लान करते हैं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टीम है जो उस पर रिसर्च करती है। उसमें हमें पता चला कि आपकी कई सारे इंटरव्यूज भी हो रखे हैं आज तक पे, जी न्यूज पे,
मतलब अच्छे अच्छे न्यूज चैनल पे। तो आपका यहाँ पे ये सवाल आया था, उस चीज को मैंने फिर से आपके कमेंट बॉक्स में देखा, दैट इज व्हाई वी थॉट कि अगेन यू नो व्हाई नॉट टू आस्क यू ऑन दिस। तो उसके लिए ये था, बट चलो ठीक है, आपने ये क्लियरिफाई किया कि आप कुछ ऐसे मंत्र नहीं करते हो, दिस जस्ट अ बिलीफ कि अगर आप वहां पे फिजिकली नहीं आ सकते हो, यूज आवर सर्विसेज, अदरवाइज यू आर मोस्ट वेलकम टू गो एंड डू दैट फिजिकली ऑल्सो। सो इस चीज को आपने क्लियरिफाई किया। एंड सेकेंड एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच वी विल टॉक राइट नाउ इज कि आप जब इस सर्विस को लॉन्च कर रहे थे, आपको प्रेरणा कहां से मिली? आई मीन द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी एज ऑफ नाउ इज दैट ओनली कि आप इस चीज को सोचे कैसे? क्योंकि देखो वहां पे ना इंडिया में आपको पता है कि कितने करोड़ों की पॉपुलेशन है। वहां पे एक इंसान ऐसा उठ के आता है कि एक कॉन्सेप्ट के साथ जो कि रीजनेबल भी, आई मीन लाइक इट इज मेकिंग सेंस। जो आपने अभी बताया कि लोग जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, आई एम गिविंग द सर्विसेज फॉर देम, दिस इज वेरी ट्रू। एंड आई मीन लाइक ये एक्सेप्टेबल भी है मेरे लिए पर्सनली। आई डोंट नो अबाउट द पीपल आउट देयर कि वो क्या सोचते हैं, बट फॉर मी आई एक्सेप्ट इट कि चलो आप एक अच्छा इनिशिएटिव पे काम कर रहे हो, कि चलो आप ऐसे लोगों को सर्विस दे रहे हो कि जो वहां पे नहीं आ सकते। मे बी आप इन फ्यूचर अगर कोई और जगह पे कराते हो, आई विल पर्सनली यूज योर सर्विसेज, आई विल रिकमेंड पीपल टू यूज इट। बट जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे, आपको वो एक, कभी भी ना कुछ भी कोई स्टार्ट करता है तो एक पॉइंट होता है जो उसको उस चीज को स्टार्ट करने के लिए प्रवोक करता है अंदर से। तो वो क्या ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट की, या फिर आपको ऐसा फीलिंग दिया कि लेट्स गो दीपक, लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स डू इट? वो ऐसा क्या था जिसने आपको ये करने पे यू नो प्रोत्साहन दिया? तो आप उस चीज पे थोड़ा बात कर ले। वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ था कि मेरे काफी दोस्त या रिश्तेदार भारत में भी और विदेश में भी आना चाह रहे थे। वो कह रहे थे मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। तो मैंने सोचा यार देखो सिद्धिविनायक मंदिर में डिजिटल ऑनलाइन दर्शन है, फलाने मंदिर में है, तो क्यों ना मैं ऑनलाइन तरीके से उनके चैलेंजेस देखो। किसी भी जगह ना पहुंचने के दो ही चैलेंजेस होते हैं, टाइम एंड ज्योग्राफी। तो क्या करूं कि आई एम एबल टू ट्रांसेंड दीज टू चैलेंजेस। सो मेरे को ट्रांसेंड करने का ये एक तरीका समझ में आया, दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट, एंड आई स्टार्टेड माय सर्विसेज, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम एबल टू offer my services to a lot of people, both within India and outside, people of different cultures, ethnicity, religion. मेरे पास बहुत से अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं डिजिटल स्नान के लिए। अच्छा चलो, एक चीज पे मैं बात करना चाहूंगा। लेट्स सी कि आपका इस पे क्या रिस्पॉन्स रहता है। चलो हिंदू लोग तो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या पता कल को एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई उठ के आया एंड दे स्टार्टेड टू डू द सेम थिंग जो आप कर रहे हो, मतलब वो भी कुछ डिजिटली ऐसा स्टार्ट कर लिए, तो क्या ये चीज उनके कम्युनिटी में फिट हो पाएगा या नहीं? फॉर द सेम थिंग गोज विद द क्रिश्चियंस एज वेल। तो क्या ये चीज यू नो लगता है आपको, क्योंकि आप जो ये कर रहे हो काफी पॉपुलर है, लोग एक्सेप्ट करेंगे इन फ्यूचर? आई थिंक सो पीपल विल डू इट, क्योंकि पर्सनली मेरे को ये अच्छा लगा आपका जो करंट थॉट प्रोसेस है, या जिस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग यू नो वे ऑफ डूइंग इट। वो चीज फॉर मी तो एक्सेप्टेबल, फॉर पीपल जो आपकी चीजों को पसंद करते हैं, लेट्स से कम्युनिटी वाइज, क्योंकि देखो आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, बट पूरी दुनिया करती है। आई मीन लाइक इंडिया उस पे ही तो है, मतलब कितने कम्युनिटीज के लफड़े चलते हैं, कितने लोगों को यू नो क्रिटिसाइज किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, दिस एंड दैट, लोकेशन वाइज, लैंग्वेज वाइज। सो आप इस चीज को कैसे यू नो मतलब बताना चाहोगे, और इसको आप किस व्यू में देखते हो कि आगे चल के इस सेम चीज को कोई अदर कम्युनिटी, मुस्लिम या क्रिश्चियन, बौद्ध या कोई अदर लोग इसको मतलब स्टार्ट ना करें या फिर करें? इस चीज पे आप क्या बोलना चाहोगे? मैं ये कुछ भी नहीं बोलूंगा कि कौन स्टार्ट करे ना करे, लेकिन आज से 20 साल पहले कहीं कोई ऑनलाइन दर्शन नहीं था किसी मंदिर में। ऑनलाइन दर्शन एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस, एज अ ऑफरिंग केम इनटू बीइंग, इस समाज में आई, इस देश में आई, और लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी में कोई नए तरह की सर्विस आएगी तो वो धर्म के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन नए नए सर्विसेज आते रहेंगे दुनिया में, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए ऑफरिंग्स, नए नए सॉल्यूशंस आते रहेंगे। कई सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी के द्वारा आएंगे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के माध्यम से आएंगे, और लोग उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे ये वक्त बताएगा।
लेकिन इस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से नंबर ऑफ पीपल अगर देखा जाए तो ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है अब तक के। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट कंसिडरिंग दैट आई एम रिसीविंग more number of requests every single Okay, day. let's talk on this. आपका फ्यूचर, आप कैसे देखते हो इस चीज को? आप डिजिटल स्नान सर्विस को कैसे देखते हो फ्यूचर में, या फिर डिजिटल तो दर्शन को कैसे देखते हो? डिजिटल स्नान की बात करते हैं। डिजिटल दर्शन तो मैं नहीं फिलहाल करा रहा हूँ, लेकिन डिजिटल स्नान के लिए मुझे लगता है कि लोग काफी ज्यादा इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे। अभी जरूर इसके बारे में कुछ कुछ नेगेटिव चीजें भी चल रही हैं, लेकिन ये नेगेटिव चीजें काफी कम हो जाएंगी। ओके। 19 फरवरी को मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था और डिजिटल स्नान का, तो उस दिन में बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए थे। लेकिन 20 फरवरी से जब मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक होता है सोशल मीडिया, एक होता है मेन स्ट्रीम मीडिया, करेक्ट, तो द हिंदू न्यूज़पेपर में मैंने काम किया हुआ है पहले, और द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी मेरे ऊपर खबर छापी, और इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, और तमाम अलग-अलग न्यूज़पेपर्स ने जब मेरे ऊपर खबर छापी, तो वो नेगेटिव वाले कमेंट्स थोड़े कम हो गए, क्योंकि पहले तो चीजें सोशल मीडिया की ही थी। बस सोशल मीडिया पे कोई दिख रहा है, दीपक है प्रयागराज में जो डिजिटल स्नान सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये ऐसा मीडियम है सोशल मीडिया की जिसपे थोड़ा सा ज्यादा कह लीजिए कि धोखा होता है और धोखे वाली चीजें अवेलेबल होती हैं। हाउएवर मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर कोई चीज आ रही है तो उसमें कम चांसेस होते हैं कि वो धोखे या फ्रॉड या भागने वाला व्यक्ति हो। तो एक बारी जब लोगों ने देखा कि ये सारे अखबारों में छप रहा है, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी कम हुई है उसके बाद से, लेकिन अभी भी है। बट जैसे जैसे आपके पॉडकास्ट और आपके माध्यम से और मेरे अपने जो यूट्यूब पे मैं चैनल पे डाल रहा हूँ वीडियोस लगातार, और जिस तरह से लोग मुझे बधाई दे रहे हैं और थैंकफुल हो रहे हैं, मतलब थैंक्स का मैसेज भेज रहे हैं मेरे अपने क्लाइंट्स, तो मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी जो जितने भी लोगों को मैं डेली करा रहा हूँ, दे आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मी। दे विल टेल देयर फ्रेंड्स। एक पंजाब में मुख्तसर साहिब नाम की एक जगह है, वहां से एक व्यक्ति ने मुझे डिजिटल स्नान अपना करवाया, मैंने किया, उनका वीडियो भेजा, उन्होंने 24 घंटे बाद अपने 4 और फ्रेंड्स का वीडियो भेजा। एक उड़ीसा में यंग लड़का है 20-21 साल का, उसने अपना डिजिटल स्नान करवाया मुझसे, मैंने किया, उसका वीडियो भेजा। अगले दिन उसने अपने पापा और मम्मी का वीडियो फोटो भेजा, कहा कि सर आप मेरे मम्मी पापा का भी कर दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रही है। एक इंसान कराता है, फिर वो अपने 4 और रिश्तेदार या दोस्त कराता है। ओके, और चलो फिर वो आपने 4 अभी और इस चीज के बारे में बात किया कि आपको ट्रोलिंग और जो गालियां कमेंट में आ रही हैं, या फिर ट्रोलिंग बोल दो, अब्यूजिव वर्ड्स बोल दो, या फिर जो भद्दे कमेंट्स आते हैं, उस चीज को लेके क्या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी ने आपको ऐसा आके सामने बोलना चाहा कि दीपक आप ये सर्विसेज बंद कर दो बिकॉज ऑफ द हेट यू आर गेटिंग और समथिंग लाइक दैट? तो उस चीज की वजह से आपको आपके पर्सनल जानने वाले लोगों ने कभी इस चीज को बंद करने का अप्रोच दिया अपने एंड से, या फिर कभी बोला कि आप इस चीज को बंद कर लो और लेट्स नॉट डू इट बिकॉज आपको इस चीज पे काफी हेट मिल रहा है, और आप इस चीज को कैसे लेते हो? कैसे लेता हूँ उसका तो ये सिंपल जवाब है कि भाई जो कोई गाली देता है मैं नहीं लेता उनका गिफ्ट, उनको वापस कर देता हूँ, तो उनका गिफ्ट उनको वापस पहुंच जाता है। रही बात मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार ने बोला हो तो नहीं, किसी ने अब तक तो ये नहीं कहा कि ये तुम्हें बहुत ज्यादा गाली मिल रही है या हेट मिल रहा है तो बंद कर दो। अभी बहुत नई चीज है ये धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाएगी मुझे लगता है सोसाइटी में, जिस तरह से पीपल आर अप्रोचिंग मी, वो बढ़ रहा है डेली, तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा सोसाइटी में। एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर करेक्ट, करेक्ट। और आपने जो भी एक वर्ड बोला कि आप जो भी हेट मिल रहा है, आप कुछ लोगों को रिप्लाई भी देते हो, एंड वी हैव सीन दैट इन योर कमेंट बॉक्स ओवर इंस्टाग्राम की, जब आपको लोग कुछ बोल रहे होते हैं, नॉट इन अ बैड वे, बट आप उसको एक ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर बोल सकते हो, उस वे में आप रिप्लाई करते हो ताकि लोगों को फील हो। बट स्टिल आई विल पर्सनली नॉट प्रमोट ऑल दिस थिंग्स। भाई जो भी है, जो कुछ भी कर रहा है, दो चीजें होती हैं। आप जिस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हो, शायद हो सकता है सामने वाला ना देखे, या फिर जिस पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, आप ना देखो, आप जिससे देखते हो मैं ना देखो। So it is different for every individual, but still, a lot of things are going online जहाँ पे लोग गालियां, bad words, a lot of things are happening. That is not good, and we should not promote it. I will personally not do it. So
जो भी ये करता है प्लीज स्टॉप डूइंग इट एंड सी आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है सर से तो वो आप देखो, बट किसी चीज को उस चीज के लिए गाली देना इज नॉट अ राइट वे ऑफ डूइंग, सो लेट्स नॉट डू इट, लेट्स नॉट स्प्रेड हेट फॉर एवरीवन और एनीवन। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको पर्सनली अपने ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ आपके थ्रू। सी सो ये चीजें हो गई। बाकी अगर आप यू नो इन फ्यूचर आपने अपना प्लान बता दिया, आपने नंबर्स पे बात किया, आपने अपना प्लान बता दिया कि आप आगे चल के ये सर्विसेज लाने वाले हो, तो एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में उठ के आता है वो ये है, आप अपने आप को लेट्स फॉरगेट अबाउट द थिंग यू आर डूइंग, लेट्स लीव दैट फॉर अ मोमेंट कि आप डिजिटल स्नान सर्विसेज अभी कर रहे हो, आगे चल के भी आप करोगे, बट क्या आप डिजिटल स्नान सर्विसेज के साथ डिजिटल दर्शन को भी इंक्लूड करोगे अपने सर्विसेज में? अगर आप करोगे देन हाउ वी शुड सी यू एज अ इन्फ्लुएंसर जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, एज अ बिजनेसमैन जो कि इन सारे डिजिटल सर्विसेज या फिर डिजिटल स्नान डिजिटल दर्शन के थ्रू एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहता है, या फिर एक स्टार्टअप जो अपने स्टार्टअप के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि हो सकती हैं you know religion wise, spiritual wise. I mean it can include the digital snan, digital darshan, the delivery which you are doing. I mean like जो आपने बताया कि आप you know गंगा जल डिलीवर करते हो, वहां का रेत डिलीवर करते हो, तो क्या ये चीज आप एक इन्फ्लुएंसर जो पीपल आई मीन लाइक जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है किसी चीज को करने के लिए, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो जो आउट ऑफ ऑल दिस एक बिजनेस बनाने के लिए जा रहे हो आगे, तो क्या आप इस चीज को एक बड़ा बिजनेस बनाने वाले हो आगे जाके इस डिजिटल यू नो सर्विसेज के थ्रू, या फिर एक स्टार्टअप के जरिए आप इसको एक सर्विस के लिए देना चाहते हो? क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव काफी क्लियर था पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले, and this is not something that I'm asking you because of the comments I have read in your comment box. This is personal question which I am feeling right now कि आपको मैं पहले एक इन्फ्लुएंसर की तरह देखता था, अभी इन बिटवीन में आपको एक स्टार्टअप सर्विस प्रोवाइडर की तरह देखने लगा, बट अभी जब आपने बोला कि आप इसको एक्सटेंड करोगे अदर लोकेशंस पे, सो नाउ आई एम कंफ्यूज्ड। आई पर्सनली यू नो आई एम पर्सनली कंफ्यूज्ड कि आप इस चीज को कैसे ले जाना चाहते हो इन फ्यूचर। इज इट अ सर्विस, इज इट अ बिजनेस, or it is just an influence? संगमेश जी, I wish I had a very clear cut answer to that question right now. मेरे पास इसका सवाल का जवाब अभी फिलहाल नहीं है। आपके साथ दोबारा ब्रॉडकास्ट कर लूंगा महीने 2 महीने 3 महीने बाद, और तब शायद पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। मैं आपको बताऊं, मैं आउटलुक मैगजीन में भी काम करता था, और हमारे पास हर एक साल एक हम स्पेशल एडिशन निकालते थे। हर साल एक बारी एक निकालते थे मैगजीन, जिसमें वी ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सो दीज आर एंटरप्रेन्योर्स, बट ये इनका सोशल बेंट ऑफ माइंड होता है, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन ये बिजनेस कर रहे होते हैं। और वो पूरा जो एडिशन हम निकालते थे उसमें हम 20 सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करते थे। तो मैं अभी ये भी नहीं कह पा रहा हूँ कि मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, ये भी नहीं मैं कह पा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं बिजनेस और सोशल वर्कर के बीच में भी एक लाइन होती है, बस ये मैं कह रहा हूँ। वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स कह जाते हैं, और हमने कई साल तक ये एडिशन निकाला आउटलुक मैगजीन में, पीपल हु आर डूइंग बिजनेस बट विद अ वेरी हेवी सोशल कॉज. So they are businessmen nonetheless, but they are doing it with a very heavy social cause, and their margins and their profits are very low. So चीजें हमेशा ब्लैक और व्हाइट कलर में नहीं होती, ग्रे में भी होती है, और अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल व्हाइट हूँ कि बिल्कुल ग्रे, बिल्कुल मतलब ब्लैक और व्हाइट में नहीं होती हैं वो, आपने सही बोला। तो हम वही ट्राई कर रहे हैं समझने का कि क्या ये कौन सा कलर है जो आप अभी लेके आने वाले हो। अभी आपको मैं बहुत क्लैरिटी से नहीं है क्वेश्चन का आंसर कर पा रहा हूँ। होपफुली थिंग्स विल क्लैरिफाई। एक बारी आई स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स फॉर माय हरिद्वार एंड नर्मदा destinations, venues, then I'll be in a better position to tell you as to how I'll take this forward. So far No I've worries, received so that only will for sure, you know, do it another time to have another, you know, perspective of yours. बट अभी के लिए आई मीन लाइक रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप इस चीज को कहाँ लेके जाना चाहते हो। दैट इज समथिंग दैट अ पर्सनल मैटर जो आप आगे चल के डिस्क्लोज करोगे, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सो दैट इज ओके। बट इसमें एक और चीज आती है
कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू और माइंडसेट देख के तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि यू आर वेरी टारगेटेड माइंडसेट आप बना के रखे हो कि चाहे लोग जो भी बात करें, चाहे दुनिया जो भी बोले, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट एंड आई विल कीप डूइंग इट। तो वो चीज को, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो मेरे को समझ में आ गया, बट इन सब के अलावा आपको कभी ऐसा लगा कि आपको ये डिजिटल सर्विसेज बंद कर देनी चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। इनफैक्ट आई एम ओनली मोर थ्रिल्ड, मोर एनकरेज्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई रिसीव फ्रॉम माय क्लाइंट्स, एंड मुझे लग रहा है कि इसको मैं कैसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं, आइदर विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव और विद अ स्मॉल सर्विस चार्ज, जहां पे कि मैं अपनी टीम का खर्चा तो निकाल सकूं। तो देखते हैं कैसे होता है, बट कोशिश ये है कि मैं ज्यादा लोगों को सर्व कर सकूं, मतलब सर्व इन द सेंस कि ज्यादा लोगों को ये सर्विस दे सकूं, अपनी सर्विस जो दे रहा हूं। करेक्ट, करेक्ट। सो अभी हम आ गए हैं अपने एंड ऑफ द पॉडकास्ट पे। तो इस पे आपका तो सबसे पहला, एक सेकंड। सो आप अभी जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि आप अभी इस चीज को लेके तो मोटिवेटेड हो एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस सर्विसेज, ये कंटिन्यू रहेंगी, आगे चल के आप एक्सटेंड भी कर रहे हो, दैट इज देयर। तो आप अपने हेटर्स को स्पेसिफिकली, आप अपने हेटर्स, वर्ड विल बी द राइट वर्ड फॉर मी टू यूज इट, या फिर आपको जो क्रिटिसाइज करते हैं आपके कमेंट बॉक्स में आके, उनके लिए आपका क्या मैसेज होने वाला है? क्योंकि आई एम श्योर कि दे विल आल्सो वॉच इट विद योर फॉलोअर सपोर्टर्स। आपके हेटर्स भी देखेंगे, क्योंकि हेटर्स होते ही आपको हेटर्स भी आपके एक तरह के सपोर्टर ही होते हैं। दे लव टू वॉच यू डूइंग व्हाट यू डूइंग। सो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, जो आपको प्यार भरे शब्दों से उन्होंने मतलब निछावर कर दिया है, इस हिंदी में अगर बोलूं तो मैं, जो प्यार भरे शब्द आपको मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जो कि यूजुअली नहीं मिलनी चाहिए, और ये काफी बुरा लगता है देख के, आप इस चीज पे उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैं यही कहूंगा कि जब भी हम कुछ व्यवहार करते हैं किसी से, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर अपब्रिंगिंग। स्कूल में भी जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो टीचर यही कहती है कि अरे तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या सिखाया है। सो जब भी कोई शब्द इस्तेमाल करता है तो पता चलता है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको क्या सिखाया है। तो जो भी शब्द लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे उनके बैकग्राउंड का पता चलता है, उनके माता पिता का पता चलता है, वो किस समाज में रह रहे हैं, कैसा, और हमारा ही समाज है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अलग समाज है उनका अलग समाज है। हम लोग ने अपने समाज में थोड़ी सी ज्यादा शायद हेट्रेड और गंदे शब्द फैला दिए हैं। ये कलेक्टिव फेलियर है हम सबका, और अगर हम सब ने इसको कलेक्टिवली खराब किया है तो कलेक्टिवली ही शायद सुधारेंगे। तो रही बात कितना मैं अफेक्ट होता हूँ, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट होता, 0%। शायद आप लोग के बराबर मेरी उम्र होती, और शायद मैं मेडिटेशन वगैरह पे जो पिछले 10-11 साल से बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, अगर ये नहीं कर रहा होता तो मैं अफेक्ट होता, लेकिन मैं फिलहाल बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता हूँ इन सब चीजों से। और जब तक मुझे क्लाइंट्स मिलते रहेंगे, जिनका कि नंबर्स रोज बढ़ ही रहा है, जब तक मुझे क्लाइंट्स मिलते रहेंगे सर्विस में प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, सो आप बोल रहे हो कि जब आपका क्लाइंट मिलना बंद हो जाएगा आप सर्विस बंद कर दोगे? हाँ, अगर ये जो चीज लेके आया हूँ अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, शायद 3 हफ्ते हुए हैं, ये नई चीज आई है और अब तक तो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, कल के नहीं मिलेगा तो बंद करना। कोई भी बिजनेस दुनिया का हो, जब उसको कस्टमर नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ कस्टमर, बट कोई भी चीज की एक्सेप्टेंस जब खत्म हो जाती है तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो अभी तो एक्सेप्टेंस है, बट जिस दिन देखो नहीं देखो, रहोगे। ये थोड़ा थोड़ा अगेन डिबेटेबल पॉइंट हो गया, क्योंकि आपने कुछ सेकंड पहले ही बोला था कि आप इस चीज को देख रहे हो इन अ वे कि आगे चल के ये पॉपुलर होने वाला है और आगे लोग एक्सेप्ट करना ज्यादा शुरू करेंगे, और आप उसी पॉइंट को अभी आप फिर से कट डाउन करके बोल रहे हो कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, तो बिल्कुल मैं आई ये एम, नहीं कह रहा हूँ कि accept नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये एक्सेप्टेंस है मैं करता रहूंगा। होपफुली एक्सेप्टेंस और बढ़ेगी। अगर अगर बाय देयर इज अ स्मॉल चांस कि एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी तो फिर बिजनेस वो चीज ही खत्म हो जाएगी, बट होपफुली इसकी एक्सेप्टेंस और बढ़ेगी और मैं और भी ज्यादा लोगों को अपने ये सर्विस प्रोवाइड कर पाऊंगा, नेशनली एंड इंटरनेशनली।
तो देखो हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, उसमें से तो काफी ऐसे कमेंट है जो हम अभी अपने स्क्रीन पे नहीं डाल सकते, बट उसमें से एक दो मैं डाल दूंगा। तो उसमें एक बंदे ने आपको काफी अच्छे अच्छे शब्दों के साथ मतलब मोटिवेट किया है फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट भी करते हैं। उस बंदे का मुझे अगर कुछ थोड़ा पॉइंट याद है तो उन्होंने ये बोला था कि दीपक जी, यू डू व्हाट यू आर डूइंग और लोगों का मत सुनो, क्योंकि लोग आपको हेट फैलाते रहेंगे जब तक आप उनको रिप्लाई करते रहोगे। क्योंकि आई एम सीइंग कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो गंदे कमेंट करते हैं आप उनको रिप्लाई भी करते हो। तो वही चीज को देख के आपके एक फॉलोअर ने आपको कमेंट किया था कि डोंट रिप्लाई, पीपल विल नॉट डू इट अगेन एंड अगेन। बट एक बहुत ही काफी फनी कमेंट देखा था मैंने पर्सनली। वो कुछ ऐसा था कि आप एक डिजिटल स्नान करा रहे हो एंड उसमें एक कमेंट आया था कि यू नो डिजिटल स्नान करने के बाद जब भगवान को पता चला, आई मीन लाइक उनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि आपने एक इंसान ने डिजिटल स्नान कर लिया, आपने करा दिया, बट उसी चीज को भगवान ने बोला कि इनवैलिड स्नान, नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो काफी फनी लगा मुझे कि आप कोई सर्विस दे रहे हो एंड उस चीज को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पोर्ट्रे किया जा रहा है कि भगवान भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये काफी इनवैलिड स्नान है, आप एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका ये। तो वो मेरे को फनी लगा, बट अगेन पॉइंट तो उस पे भी है। आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? उस व्यक्ति को भगवान ने आके बताया कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, कैसे उसको पता लगा कि भगवान ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि कई सारे लोगों का हो सकता है। उन लोगों का आई हो सकता रिस्पेक्ट। है जो आपके सर्विसेज को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों का हो सकता है जो आपके सर्विसेज को इग्नोर करते हैं, उन लोगों का हो सकता है जो उनको लगता है कि आप हिंदू कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उन लोगों का हो सकता है जिन्हें आपकी सर्विसेज बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो वैसे लोग तो यही सोचेंगे ना कि आप जो भी कर रहे हो वो इनवैलिड है। और वो पॉइंट वहीं पे आके खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में इस चीज का आंसर दे दिया था कि डिजिटल दर्शन भी है तो डिजिटल स्नान भी हो सकता है। तो जब लोग डिजिटल स्नान को डिजिटल दर्शन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आगे चल के स्नान को भी कर लेंगे। तो आप उस चीज को आंसर कर चुके हो। बट स्टिल दैट इज समथिंग कि लोग कमेंट में आएंगे, आपको हेट भी देंगे, आपको प्यार भी देंगे, बट आपको क्या चीज उससे लेना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट इसमें से आप अगर पर्सनली, मेरे को तो ये फनी वाला याद है, आपको सबसे ऑकवर्ड या फिर आपका सबसे मोटिवेटिंग कमेंट आपके फॉलोअर या फिर व्यूअर्स के थ्रू क्या रहा है? देखिए, कुछ कमेंट्स होते हैं जो कि कमेंट की तरह दिए जाते हैं, मतलब पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, सब लोग देख सकते हैं, और कई डीएम्स में आते हैं। तो एक कोई लेडी है, उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे सपोर्ट किया, और डीएम से किया, ना कि कमेंट से। मतलब कमेंट तो शायद वो अगर वो ओके, हाँ, पब्लिकली लिखती कमेंट तो पब्लिकली अवेलेबल है, एनीवन कैन गो सी, रीड, रिएक्ट। बट डीएम्स, हाँ, पर्टिकुलरली ये एक अच्छा वर्ड होगा। डीएम में आपको क्या ऐसा वर्ड मिला सुनने को? जी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया डीएम में, और उन्होंने शायद वो अगर पब्लिकली लिखती तो शायद उनको लोग ट्रोल करने पड़ लगते, तो उन्होंने उपयुक्त समझा कि डीएम से मुझे कम्युनिकेट करें, ना कि कमेंट लिख के। और वैसे भी कमेंट, हर एक कमेंट में नहीं पढ़ पाता हूं, और ये बात सभी को पता होगी कि भाई कोई भी व्यक्ति हर एक कमेंट तो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे डीएम करने का निश्चय किया, और उन्होंने डीएम किया, और उन्होंने लिखा कि व्हाट यू डूइंग इज ग्रेट, कीप डूइंग इट। हाउएवर, आप टी शर्ट पहन के और शर्ट पहन के जो डिजिटल स्नान कराते हो वो शायद कम ठीक है, आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के कराया करो। तो ये कमेंट उनका, मतलब मैं कितना ट्रेडिशनल पहनूंगा नहीं पहनूंगा वो अलग बात है, बट इट शोज कि मतलब बाजार में और सब सब जगह हमारे चारों तरफ ऐसे भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, अपने स्तर पे बता रहे हैं कि भाई आप ये चीज कर लो तो आपका ये चीज बेहतर हो जाएगी। तो अच्छा लगा ये उनका कमेंट देख के। वो इनकी राय को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, पहले करूंगा, वो अभी डिसाइड नहीं किया। बट देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग, एंड दे आर डूइंग इट इन देयर ओन वेज। मतलब कोई कमेंट डाल के, कोई डीएम करके, कोई मेरा दोस्त मुझे पर्सनली बता रहा है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो जानते हैं मैं ये स्टार्ट कर चुका हूँ, सो वो फोन करके मुझे आइडियाज दे रहे हैं। चलो, इस चीज को मैंने भी देखा है आपके ही कमेंट्स में कि लोग आपको सच में मतलब पर्सनली बोल रहे हैं कि आप जो ये कर रहे हो, चलो एक हद तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट क्या आप इस सेम चीज को जो आप कर रहे हो, डिजिटल स्नान सर्विसेज दे रहे हो, क्या इस सेम चीज को आप
एक ट्रेडिशनल क्लॉथिंग में आके क्यों नहीं कर रहे हो? ये आपके ही कमेंट का क्वेश्चन। अब तक वैसा सोचा नहीं था मैंने, और उनका जो लेडी का कमेंट आया था तो उसके बाद अब सोचता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले आया था कमेंट, 2 दिन पहले शायद, तो सोचता हूँ उसके बारे में और देखते हैं कि उसको कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है, नहीं करना है। ओके, ओके। सो अब हम अपने एंड की तरफ आ चुके हैं, आई मीन लाइक इस पॉडकास्ट के। सो 2-3 मतलब रैपिड क्वेश्चंस हैं, आप उनका आंसर कर दो फटाफट, तो फिर हम एंड करते हैं। सो आपका मतलब लेट्स से दैट वे कि आपको अगर ऑप्शन मिले, एक ऑप्शन दिया जाए बॉलीवुड का, बॉलीवुड में कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी होगा मेल जिसका आप डिजिटल स्नान कराना चाहोगे? मैं ना मूवीज देखता हूँ, ना मुझे बॉलीवुड के बारे ज्यादा पता है, तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। क्रिकेट भी नहीं देखता हूँ, तो मुझे क्रिकेट भी नहीं ओके, पता है। आप किसी पॉलिटिशियन, आपने अभी याद आया मुझे, आपने रिसेंटली अपना ये किया था ना, टाटा टाटा ग्रुप्स का आपने डिजिटल स्नान किया था। हाँ, चोर ग्रुप है, फ्रॉड ग्रुप है, उसका मैंने वीडियो बनाया है, नर्मदा में भी, हरिद्वार में भी, और प्रयागराज में भी। तो आप ये डिजिटल स्नान करा के उनको थोड़ा और प्रोत्साहन दे रहे हो फ्रॉड करने का, या फिर कैसे है ये चीज? आप देखो, उनकी हालत खराब हो गई है, मैं इतना ज्यादा पब्लिकली उनको बदनाम कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही उनको कोई भी लीगल केस मेरे ऊपर करने की। आप सोचो कि मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो अब तक मेरी क्या हालत कर दी होती। हरीश साल्वे जैसे 10 लॉयर्स खड़े कर सकते हैं टाटा ग्रुप एक दिन में, अभी 1 मिनट में फोन पे, और उनकी हालत खराब है, डर गए हैं। आप सोचो कि मेरे पास अगर प्रूफ नहीं होता तो क्या टाटा ग्रुप मेरे को अब तक केस नहीं फाइल कर दिया होता? देखो, आप ये बहुत बड़ी बातें बातें मतलब मेरे लिए तो यही लग रहा है, काफी बड़ा आपने ये स्टेटमेंट दिया कि प्रूफ, तो इसके आई मीन लाइक प्रूफ के वजह से आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इंस्टेंट आप जब वो क्रिटिसिज्म दे रहे हो या फिर आप उनके बारे में जो भी बातें कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू हैव सम प्रूफ अगेंस्ट टाटा ग्रुप, राइट? दैट्स राइट, यस। ओके, ओके, ओके। सो क्या आप इस पे बात करना चाहोगे? बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन वीडियो में आपने देख ही लिया, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। हाँ, आप एक थोड़ा और पॉइंट अगर बता दो तो व्यूअर्स को ज्यादा मतलब कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी जो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, बट जो लोग भी उस वीडियो से कनेक्ट किए हैं, मैंने ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक दैट, जिस वे में आपने किया है मैंने भी देखा है वो, बट फॉर मी इट्स लाइक वेरी सरप्राइजिंग कि वो क्या था, क्यों था, कैसे था, और मेरे जैसे हजार लोग और भी होंगे, लाखों लोग होंगे जिनके लिए ये चीज ऐसी ही होगी। तो आप उस चीज पे थोड़ा सा पॉइंट डालो, आई मीन लाइक थोड़ा प्रकाश डालो उस पे, ताकि हम जैसे लोगों को क्लियर हो जाए वो चीज। देखिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ओके, करोड़ों लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इससे मैंने पॉलिसी लिया था पिछले साल ही, और इस कंपनी का डेटा हैक कर लिया टाटा ग्रुप ने, और इसके सारे जो सारे तो नहीं, 3.5 करोड़ कस्टमर्स के लगभग डेटा टाटा ग्रुप ने चुरा लिया, हैक कर लिया, और यहाँ तक कि उनकी सेंसिटिव मेडिकल हिस्ट्री भी चुरा ली। अब ये जो मेडिकल हिस्ट्री ओके। किसी भी व्यक्ति, आप संगमेश जी, आपकी अगर मेडिकल हिस्ट्री कोई भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर हाँ, होगी हाँ, हाँ। और कोई भी व्यक्ति को पता लगेगा तो बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है। तो टाटा ग्रुप ने करीब 3.5 करोड़ कस्टमर्स स्टार के, उनकी नाम, पता, एड्रेस, उनका मेडिकल हिस्ट्री चुरा लिया, और ओके, अब वो मैसेज कर रहे हैं कि भाई मतलब इन 3.5 करोड़ कस्टमर्स को मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास तो सिर्फ इतने लाख रुपए का इंश्योरेंस है, तुम क्यों नहीं मुझसे एडिशनल पॉलिसी ले लेते हो, दूसरी पॉलिसी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था जो मैंने स्टार से लिया था। अब टाटा ग्रुप मुझसे कह रहा है कि अरे अगर हॉस्पिटल में बिल 5 लाख रुपए से ज्यादा आ गया तो तुम क्या करो, कैसे करोगे, तो तुम मुझसे और एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, टॉप अप ले लो, सुपर टॉप अप ले लो। ओके, तो ओके, ये मेरी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी चुराई है टाटा ग्रुप ने। अब मेरी ये सारा मेडिकल हिस्ट्री प्लस मेरा नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये डेटा हो सकता है टाटा ग्रुप और किसी थर्ड पार्टी को बेच रहा हो। वो थर्ड पार्टी कितना दुरुपयोग कर सकती है मेरे डेटा का, मेरे जैसे 3.5 करोड़ कस्टमर्स का, स्टार के जो देखो, 3.5 कस्टमर्स, साढ़े आपने ये चीज तो काफी सही कहा है, क्योंकि आजकल आजकल के जमाने में आई मीन लाइक दिस टाइम इज ऑल अबाउट डिजिटल। डिजिटल कुछ भी हो सकता है, आई मीन लाइक वी हैव पर्सनली हम सब ने अपना सब कुछ डिजिटली डाल रखा है, तो किसी अगर गलत हाथों में वो गया तो उसको किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। वो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। तो उस चीज को करना तो आई मीन
जिस वे में आप बोल रहे हो, इफ दिस इज द थिंग व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग। इट्स सरप्राइजिंग और मतलब पता नहीं सोशल मीडिया ने ऐसा क्रिएट कर दिया है कि अरे टाटा ग्रुप तो मतलब भगवान है, टाटा ग्रुप तो एकदम दूध का धुला है और खाली अडानी अंबानी चोर हैं। तो पता नहीं ये कैसे ये चीज बना दी गई और बन गई है, और मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, टाटा ने तो बड़ा देश के लिए किया है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि अगर टाटा ने बहुत कुछ किया है देश के लिए और आगे चल के टाटा चोरी करता है तो क्या मुंह ही नहीं खोलना चाहिए जस्ट बिकॉज टाटा ने बहुत कुछ किया देश के लिए। अरे आगे चल के जब वो चोरी करेगा तो तब फिर लोग ये बोलेंगे चोरी किया है। अब यही हुआ है तो अब ये मैं बोल रहा हूँ कि चोरी किया है। तो मतलब जस्ट बिकॉज अगर ये भी डिबेटेबल है कि टाटा ग्रुप ने बहुत ज्यादा कितना देश के लिए बना दिया, देश के लिए कर दिया, बट लेट्स से किया भी है। अगेन अब दैट इज तो डिबेटेबल, वी कैन टॉक फॉर द पॉइंट फॉर द बोले ही ना टाटा ग्रुप के चोरी के बारे में कोई कुछ बोले ही ना आगे चल के, क्योंकि पहले शायद उसने पहला अच्छा काम किया है तो अब आगे चल के कोई कुछ बोले ना। सो देखो, हमारा मतलब ऐसा है कि इस चीज को आपने किया था डिजिटल स्नान, तो इस चीज पे भी लोगों का कुछ रिएक्शन था, जिसके वजह से हमने आपको ये पूछ लिया, क्लियर कर लिया। दैट इज गुड थिंग कि आपने इस पे थोड़ा बात किया, लोगों को बताया कि वो किस टॉपिक के बारे में था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये चीज नहीं पता थी। एंड उन लोगों के लिए अभी ये क्लियर होगा। सो बाकी आज आपने काफी चीजों के बारे में बात किया। तो अगर मैं कोई ऐसा चीज भूल रहा हूँ या फिर इसमें इंक्लूड नहीं किया, मैंने आपसे उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप अपनी तरफ से वो बताना चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि व्यूअर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके साथ ज्यादा होता है इंटरेक्शन, तो आपको और अच्छे से पता होगा कि क्या चीजें हैं जो आपके व्यूअर्स जानना चाहते हैं। पहला तो आप मुझे ये बता दो कि आप इस चीज को कैसे पोर्ट्रे करते हो, जो आप अभी मतलब कर रहे हो, उस चीज को आप अपने व्यूअर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जो रिएक्शंस आता है उसमें से कैसे, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो हम नहीं आपसे पूछ रहे हैं बट आप स्टिल वो उस टॉपिक पे बात करना चाहते हो, तो आप अभी वो कर सकते हो। देखिए मेरे जो जान पहचान के भी लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, कई के पास पेट डॉग्स हैं और मैंने देखा है, आपने भी शायद देखा होगा कि ये जो पेट डॉग्स होते हैं ये एक तरह से फैमिली मेंबर्स के तरह ही होते हैं उन लोगों के लिए जो पेट्स रखते हैं, मतलब पेट ओनर्स के लिए वो फैमिली होते हैं। तो अभी करेक्ट। कुछ आया था किसी व्यक्ति का रिक्वेस्ट कि मेरे 3 डॉग्स हैं, प्लीज उनको डिजिटल स्नान करा दीजिए। तो मैं उनको अभी नहीं बोला है हाँ मैं कराऊंगा। आई मीन लाइक सीरियसली दीपक जी, सीरियसली इतने तो हद मैं तक आपके फॉलोअर्स इंटरेस्टेड है आपके सर्विसेज में कि अभी कुत्तों को भी डिजिटल स्नान कराना पड़ रहा है? तो मैंने उनको अभी बोला नहीं है कि हाँ मैं कराऊंगा या नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बारे में मुझे विचार करना होगा गोइंग फॉरवर्ड, मैं क्या कैसे कर पाऊंगा, किसको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, किसको नहीं करूंगा और किसको निशुल्क करूंगा। ये सब चीजें मेरे लिए थोड़ा सा देखने सोचने की होगी। और इंडिविजुअल्स के लिए तो मैंने निशुल्क रखा ही हुआ है। लॉट ऑफ कंपनीज वांट टू डू इट, उनके लोगों के साथ में डिजिटल स्नान करूं तो वो फ्री करूंगा या पैसे लूंगा, ये भी सोचना है। सो ये 2-3 चीजें हैं जो इन द कोर्स ऑफ टाइम शायद ओके मैं ओके, सो फॉर द कंपनीज आल्सो, मतलब बल्क में आपको एज अ अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का कर लो या फिर हमारे कंपनी का कर लो? नो नो। सो 2 डिफरेंट कंपनीज हैव अप्रोच्ड मी सेइंग कि हमारे लोगों का आप प्रिंट आउट लेके डिजिटल स्नान करा दो, दैट्स इट। Okay, so not an individual person, but organization is also reaching out to you for the digital snan. Good thing, interesting. So एक और दो पॉइंट्स है, वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। सो ये थोड़े मतलब हार्ड हिटिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम एंड पे आ चुके हैं, तो ऐसे रैपिड क्वेश्चंस आएंगे जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आई शुड आंसर और नॉट, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आंसर इट, बिकॉज ये हमारा नहीं आपके लोगों का क्वेश्चन होगा और उन्हें अच्छा लगेगा आप इस चीज पे अगर बात करोगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है। लोग ये बोलते हैं कि यू आर playing with religion for the views and money. Is digital snan a scam or a service? It's for the my clients to answer this question.
हाउ कैन इट बी अ स्कैम व्हेन आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग? पैसा नहीं ले रहा तो स्कैम कैसा है? इस चीज पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो, आप वो पॉइंट तो आपने सही बोला, बट अंबानी ने क्या किया था? जियो लॉन्च किया, फ्री में दे दिया, बाद में पैसे लेने लगा। तो वो फ्री सर्विस तो नहीं था ना, बाद में लिया ना। अभी देखो कितना सारा पैसा बढ़ा दिया उस चीज के लिए। तो अगर आपका इस तरह से बिजनेस बड़ा हुआ, तो क्या आप फ्री में करोगे? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मेरा तो इसका ऑपोजिट है, मैंने तो पहले पैसे लिए बाद में फ्री किया। आई चार्ज मनी फॉर द फर्स्ट 6 days। ओके, सो आगे आप चार्ज करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? लेट्स से डिजिटल आपके स्नान पास सर्विस, 1 लाख क्लाइंट आ गए, आप चाहोगे मैं डिजिटल उसमें से स्नान पैसा बनाना? डिजिटल स्नान सर्विस विल बी फ्री। हाउएवर जहां पे मैं खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूँ, फॉर एग्जांपल नर्मदा रिवर इन जबलपुर एंड हरिद्वार, आई हैव टू चार्ज अ लिटिल बिट ऑफ मनी, 150 160 रुपए, जस्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ माई टीम दैट आई एम मेंटेनिंग इन दो सिटीज। सो ऑलमोस्ट कॉस्ट बेसिस पे ही वहां पे सर्विस प्रोवाइड करूंगा। डिजिटल स्नान सर्विस वुड बी एट कॉस्ट बेसिस एट वेर एवर लोकेशन आई विल बी ऑफरिंग दिस। आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज देयर, बट मैं फिर भी आपसे पूछूंगा। चलो, अगर आपको किसी एक किसी एक नहीं, मतलब आपको टेंपल में जाने से बैन कर दिया गया जस्ट बिकॉज कि आप ये डिजिटल स्नान कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? और क्या लगता है आपको ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं पता नहीं, बट मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब इसमें क्या करना है? नहीं कर मतलब शायद कई मतलब कुछ नहीं करूंगा इसमें। आप मतलब कुछ बोलना चाहते थे, बट आप फिर से नहीं बोले। कभी किसी व्यक्ति को किसी जगह से बैन किया जाएगा तो वो मतलब उसमें क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। दैट्स इट, एक्सेप्ट कर लो। ओके, ओके, ठीक है। इस चीज पे ना एक कमेंट देखा था मैंने, कि उसमें हम्म। लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग आपसे ये सर्विसेज ले रहे हैं, दे आर सो कॉल्ड अंधभक्त। क्या बोलना चाहोगे इस पे? ये उनका व्यू पॉइंट है ना। जो ले रहे हैं उनसे पूछो कि वो अंधभक्त है या नहीं। अब आप कह रहे हो कि ए अंधभक्त है, बी अंधभक्त है, सी अंधभक्त है। आपको कैसे पता कि ए अंधभक्त है, बी अंधभक्त है, सी अंधभक्त है? और बट जो लोग ये बोल रहे हैं, आपने कभी उनका नाम पढ़ा है? नहीं, ध्यान नहीं दिया। मतलब इतने ज्यादा कमेंट्स होते हैं, ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मोहम्मद अकरम, सिद्दीकी, इब्राहिम, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ये बोलते रहते हैं कमेंट बॉक्स में आके कि जो लोग भी ये सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं। तो क्या आप अपने क्लाइंट्स, सर्विस प्रोवाइड जो आप जिनको सर्विस प्रोवाइड करते हो, उनके सपोर्ट में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि वो लोग हैं जो आपका सर्विस ले रहे हैं, बट अगेंस्ट देम ओनली पीपल आर टॉकिंग कि वो अंधभक्त है। तो क्या आपको लगता है संगमेश कि जी, जो आपसे सर्विस ले रहा है वो अंधभक्त है, या फिर हाउ इज दैट? करीब 16-17 फरवरी को मैंने अपनी डिजिटल स्नान की सर्विस चालू की, और करीब 19 फरवरी को एक मेरा इंस्टा पे वीडियो वायरल हुआ था, जिन लेडी ने कहा, एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हर। सो पॉइंट इज कि मैं इंस्टा पे बहुत पुराना नहीं हूँ। भले ही अकाउंट मैंने क्रिएट किया होगा 3-4 साल 5 साल पहले, बट एक्टिव कभी बहुत नहीं था। पिछले 3 हफ्ते से ही है। तो मैंने 3 हफ्तों में देखा है अ लॉट ऑफ आईडीज आर फेक, अ लॉट ऑफ देम। दिस इज अनफॉर्चुनेट। मतलब शायद फेसबुक पे भी इतनी फेक आईडीज नहीं होंगी, ऑल्दो फेसबुक भी इज स्ट्रगलिंग विद दिस फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ फेक आईडीज, बट आई थिंक the number of fake IDs on Insta is 2x or 3x or 4x of what Facebook has. So आपने जो नाम लिए वो हो सकता है कि फेक आईडीज हो सकता है रियल आईडीज हो, मुझे नहीं फेक पता। आईडीज ऑफ होम, फेक आईडीज ऑफ होम, फेक आईडीज ऑफ होम, फेक आईडी ऑफ अभी अमित, फेक आईडी ऑफ सुमित, या फेक आईडी ऑफ द सेम? अब जो भी कमेंट कर रहा है अंधभक्त, अंधभक्त हो सकता है कि वो मतलब जो इस नाम से भी कर रहा हो वो शायद हो ही ना। वो कोई भी हो सकता है। मतलब वो फेक आईडीज हो सकती हैं। ओके, सो बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि फेक आईडीज वो हैं जो अंधभक्त, बेसिकली वर्ड कब यूज होता है? जब यू आर बीजेपी सपोर्टर। सो पार्टीज राइट। वाइज वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग, बट वो एक पॉइंट है, जब आप यू सपोर्ट बीजेपी यू आर अनबक। सो वो पार्टी दैट वाइज एंड पॉलिटिक्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर, बट ये ब्रॉड एक पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का आजकल। मतलब कोई भी कम्युनिटी से हो सकता है, आई मीन लाइक हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी से हो सकता है, बट व्हेन यू सपोर्ट बीजेपी यू आर अनबक।
So that is something I mean like people would be saying and talking about. But एक very A lot of people belonging to Hindu religion who do not support BJP, they call the other side, the other Hindus who support BJP as anbhaks. That's also true. Yes. correct. So that's what I'm thinking that people can be. एक सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट ओपिनियन जो लोगों का है. क्या डिजिटल स्नान सर्विसेज जो आप देते हो वो हिंदुइज्म का सबसे बड़ा मजाक है? मुझे पर्सनली नहीं लगता. अगर ऐसा होता तो अब तक FIR हो गई होती मेरे ऊपर. किसी भी धर्म को खराब करने की चेष्टा भारत में की जाएगी तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा, लिया गया है बहुत बार. देयर आर प्रोविजन इन लॉ, ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत FIR हो सकती that you cannot turn, twist or play around with the culture. It can be any. So आप वो धर्म को सारी खराब चीजें. करने तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, लिया गया है इन द पास्ट, लिया जा सकता है. ऐसी प्रोविजन है हमारे भारत के लॉ में. चलो, I mean like a lot of questions we have covered and अभी कुछ ज्यादा ऐसा बचा नहीं है, तो होपफुली आपके और हमारे ऑडियंस को ये सारी चीजें काफी क्लियर हो चुकी होंगी. फॉर द पीपल जिनको काफी सारा ये क्वेश्चन था कि व्हाई दिस डिजिटल स्नान, व्हाई दिस सर्विस, व्हाई नॉट टू गो देयर एंड डू इट फिजिकली, वी हैव ऑल द आंसर्स हियर. और आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी. बट स्टिल अगर आप कुछ भी ऐसा एक पॉइंट भी मिस कर रहे हो जो आप चाहो कि मैं बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को, यू कैन, यू आर फ्री, तो आप वो बोल सकते हो. बस आप की आस्था है तो सर्विस लीजिए मुझसे, नहीं है तो कोई बात नहीं है. आप यू आर फ्री टू एंगेज इन अ डायलॉग विद मी. समवन डिड कॉल मी एंड ट्राई टू एंगेज इन अ डिस्कशन विद मी रिगार्डिंग डिजिटल स्नान एंड इट्स वैलिडिटी. आई हैड टू डिस्कनेक्ट दैट कॉल आफ्टर अ व्हाइल बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं. फिर मुझे प्रिंट आउट लेने जाना होता है फोटो का, फिर मुझे संगम में जाकर डिजिटल स्नान कराना होता है, फिर घर आता हूँ, फिर सर जो 10-10 12-12 सेकंड के वीडियो बनाए होते हैं उसको डाउनलोड करके हर एक को रिस्पेक्टिव क्लाइंट को भेजना होता है. तो बहुत बिजी रहता हूं, तो अभी बहुत ज्यादा इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूं. बट वंस आई एक्सपैंड माय टीम एंड आई एम लिटिल फ्री, आपको पता है कि 3 हफ्ते पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो 3 हफ्ते में मैं इतना नहीं सेटअप कर पाया हूं कि मेरे पास हेल्पिंग हैंड्स भी हो और सारी टीम भी हो. तो once I am little free, then I'll probably be able to engage in a Alright, more so do you meaningful want us discussion. to disclose your number over the description box for the people जो भी interested है आपके सर्विसेज लेने में? Why not? Yes, I'm doing it on my Insta. I'm doing it on my YouTube. Please go ahead and disclose all my numbers. Right, all Please the disclose. numbers and the so सारे नंबर्स और जिस भी तरीके से आप रीच आउट कर सकते हो, इट कैन बी द इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल, वो सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. बाकी आज के इस पॉडकास्ट में वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस. बट स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग लेफ्ट या फिर जो आप पूछना चाहते हो डिजिटल स्नान गुरु AKA दीपक गोयल जी से, आप नीचे कमेंट कर दो. मैं पर्सनली इनसे रीच आउट करके आप उनके मतलब वो क्वेश्चन आपके आंसर कर देंगे या फिर ही विल रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ. सो डू दैट एंड डोंट स्प्रेड हेट. Don't hate anyone just because you don't like the thing he is doing. I mean, वो आपके लिए हो सकता है कि आप उस चीज को पसंद नहीं करते हो, बट जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान उस चीज को देख रहा है उसके लिए वो काफी अलग होगा और वो होता भी है. तो उस चीज को आप थोड़ा एक बार सोचो कि ऐसा नहीं है कि आप जो पसंद करते हो वो आपकी फैमिली वाले पसंद करें, ऐसा नहीं है जो आपके फैमिली वाले पसंद करते हो आप करो. तो सेम थिंग गोज विद दीपक सर एज वेल. सो ही इज डूइंग समथिंग without even thinking कि उसका consequence क्या हो सकता है. He is doing it because he is thinking that he is doing for the people जो ये चीज को नहीं कर सकते हैं. तो उसके पीछे का thought process देखो, why he is doing it. It's a very interesting thing and I like it. So stop spreading hate and if you are not using the services, don't talk about it. If you're using it, you know it. And जो लोग यूज कर रहे हैं वो किसी लिए तो कर रहे होंगे यार. मतलब हर एक इंसान 100% बुरा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है. तो थिंक अबाउट दैट एज वेल.
And thank you so much, Digital Snan Guru Deepak Goyal ji, for joining this podcast. It was really nice and great hosting you today. And we really wish you the great future ahead. We'll again connect with you shortly after 2-3 months to check on the point जो हमने पूछा but आपने आंसर नहीं किया, whether it's a business, startup or a service. That question is still there, but ठीक है. I think I'll be able to answer the question in about months. Yes, 2-3 महीने में शायद ये क्वेश्चन भी आंसर कर पाऊंगा. अच्छा, आप मेरे नंबर्स डिस्क्लोज करिए, लेकिन वो वाले 95111 वाला जो मैं हर जगह डाल रहा हूँ, मेरे दूसरा नंबर है वो नहीं डिस्क्लोज करिएगा. बिल्कुल. चलो, थैंक यू सो मच दीपक जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आपको काफी रिलीफ मिल रहा होगा उस सारे टॉपिक्स के बारे में बात करके जो आप सही में करना चाहते थे, व्यूअर्स को बताना चाहते थे. And it's really good. It's really great hosting you again, I'm telling you. And thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you.